वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर विद्युत धारा विद्युत विद्युत धारा विद्युत विद्युत धारा ए मीटर ए और धारा की उपस्थिति धारा के उपस्थिति धारा के उपस्थिति धारा के उपस्थिति गैल्वेनो मीटर गैल्वेनो पोटेंशियल मीटर जो है इससे बहुत मापा जाता है। विद्युत विभव भी माप लेते हैं, विभवांतर भी माप लेते हैं, खैर पोटेंशियल मीटर से विद्युत वाहक बल भी माप लेते हैं। तो एक चीज के लिए नहीं बहुत चीज के लिए है, लेकिन स्पेशल जो है विभव को मापने के लिए वोल्ट मीटर अब जो पूछने बताना है, अब जो पूछने बताना है ए मीटर जो है ए मीटर ए मीटर जो है परिपथ में कौन क्रम में ए मीटर परिपथ में कौन क्रम में श्रेणी क्रम में श्रेणी ए मीटर परिपथ में श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं वोल्ट मीटर को वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में समांतर क्रम में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। और ए मीटर जो होता है इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए ए मीटर का प्रतिरोध उच्च या निम्न ए मीटर का प्रतिरोध उच्च या निम्न तो निम्न होता है। क्या होता है निम्न इसीलिए होता है क्योंकि ए मीटर से करंट सब आसानी से पार हो जाएगा तो आसानी से माप लेगा क्या ना। तो निम्न क्या होता है लेकिन वोल्ट मीटर प्रतिरोध क्या होता है वोल्ट मीटर प्रतिरोध क्या होता है वोल्ट मीटर प्रतिरोध क्या होता है उच्च क्या होता है उच्च। अच्छा बताओ आदर्श एमीटर आदर्श एमीटर आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए तो ए मीटर का प्रतिरोध जितना कम उतना अच्छा जितना निम्न उतना अच्छा तो 0 हो जाएगा तो सबसे अच्छा। इसलिए आदर्श एमीटर प्रतिरोध क्या होता है शून्य। और आदर्श वोल्ट मीटर आदर्श वोल्ट मीटर आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है अनंत। अरे पहला उच्च तो करता है जितना उच्च उतना अच्छा एकदम आदर्श कर रहे हैं तो अनंत कर दो क्या कर दो अनंत क्या कर दो। और एमीटर मापते हैं विद्युत धारा क्या मापते हैं विद्युत धारा क्या मापते हैं विद्युत धारा क्या मापते हैं। और वोल्ट मीटर मापते हैं विभवांतर क्या मापते हैं या विभव क्या मापते हैं विभव के अंतर को विभवांतर विभव के अंतर को। और एमीटर जो है प्रतिरोध को सॉरी एमीटर विद्युत धारा को किसे मापते हैं एम्पीयर किसे मापते हैं एम्पीयर किसे मापते हैं। और वोल्ट मीटर क्या ना विभव को किसे मापते हैं वोल्ट में किसे मापते हैं वोल्ट में किसे मापते हैं वोल्ट में समझ गया ना। तो इसका आंसर क्या हो गया है ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी बोलो नहीं होगा तो एच बराबर हो जाएगा ई बटा भी ई बटा भी ई बटा भी ई बटा भी। और ई मतलब ऊर्जा ई मतलब ऊर्जा के मात्रक जूल ऊर्जा के मात्रक जूल आवृत्ति का हट टच के मतलब सेकंड इनवर्स पता है कि नहीं पता है। अरे पहला आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल 1 बटा आवर्तकाल 1 बटा और 1 बटा आवर्तकाल मतलब सेकंड कौन चीज और 1 बटा सेकंड मतलब सेकंड इनवर्स इसी बोलते हैं हट टच क्या बोलते हैं हट टच क्या बोलते हैं यानी आवृत्ति का हट मतलब सेकंड इनवर्स हट मतलब सेकंड इनवर्स हट मतलब यानी एच का मात्रक एच का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा जूल सेकंड समाया जूल सेकंड। तो बताओ प्लांक नियतांक का मात्रा जूल सेकंड प्लांक नियतांक मात्रा जूल सेकंड। बीमा क्या हो जाएगा तो जूल यानी कार्य जूल यानी कार्य का बीमा कार्य के ml स्क्वायर t माइनस 2 t माइनस सेकंड का बीमा टाइम कौन सी तो हो गया प्लांक नियतांक का बीमा क्या हो गया ml स्क्वायर यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में घट जाएगा -1 तो ml स्क्वायर t माइनस इनवर्स। क्वेश्चन में थोड़ा पूछता है एच का मान प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना का बोलने वैल्यू कर रहा है बोलो। प्लांक नियतांक का वैल्यू पढ़ाए थे मंजिल बेच पढ़ाए थे ज्यादा दिन नहीं हुआ है। प्लांक नियतांक का अगर देखेंगे वैल्यू देखेंगे तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -30 जूल माइनस ऐसा है मतलब जूल सेकंड। बताओ क्वांटम सिद्धांत कौन दिया नेक्स्ट प्लांक एनी प्रॉब्लम है ना। और चालक में अशुद्धि मिलाने पर और चालक में अशुद्धि कौन सी अशुद्धि मिलाने पर प्रतिरोध क्या होता है बताओ। और चालक में अशुद्धि बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होगा घटेगा प्रतिरोध ताप बढ़ेगा प्रतिरोध। और चालक का बात कर रहा है और चालक का ताप बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा अशुद्धि मिलाने पर प्रतिरोध घटेगा यानी चालकता बढ़ेगा और चालक में अशुद्धि मिलाने से चालकता बढ़ जाता है। और चालक में क्या ना 2 टाइप का होता है पी टाइप और चालक पी टाइप एक होता है पी टाइप और चालक पी टाइप और चालक एक होता है एन टाइप और चालक एन टाइप और चालक एन टाइप और चालक एम टाइप। और पी टाइप और चालक P4 पॉजिटिव एन टाइप और चालक N4 निगेटिव N4। अब यहाँ सुनो ध्यान से हम जानते हैं अर्धचालक के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 गो। अरे अर्धचालक के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 कितना होता है 4 कितना होता है अर्धचालक के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 कितना होता है 4 होता है 4 होता है कि नहीं होता है। जैसे बोरोन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेरेनियम पोलोनियम 4 कितना होता है 4 होता है 4। अब यहाँ सुनो अगर हम पी टाइप अर्धचालक में क्या ना अगर हम मिलाएंगे होता है 4 अगर इसमें मिला देंगे त्रिसंयोजी 3 वाला क्या मिला देंगे त्रिसंयोजी तत्व मिला देंगे होता है 4 संयोजी
लेकिन मिलाएंगे त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो होता है 4 मिलाए हैं 3 यानी एक घर खाली, एक घर, अरे होता है 4 मिलाए हैं 3 तो एक घर जो खाली रहेगा बन जाएगा होल, बन जाएगा होल, बन जाएगा होल यानी छिद्र, होल यानी छिद्र, होल यानी छिद्र, होल यानी समा गया ना। त्रिसंयोजी मतलब क्या हुआ? त्रिसंयोजी मतलब बैगन आलू गाजर इन थैला, अरे मेरा यानी हुआ बैगन आलू गाजर इन थैला, ये त्रिसंयोजी है। सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 3 होता है ना, होता है। और ये वार्ड नंबर कितना आता है? वार्ड नंबर कितना आता है? वार्ड नंबर कितना आता है? 13 में आता है। 13 में कितना आता है? तो 2 8 3 2 8 त्रिसंयोजी 3 तो अर्धचालक होता है 4 संयोजी 4 और मिलाए त्रिसंयोजी मिलाए 3 तो चाहिए 4 मिलाए हैं 3 तो एगो सीट खाली, एगो सीट, और जो सीट खाली है बन जाएगा होल, बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन बोला पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक में धारा प्रभाव, धारा के विद्युत का प्रभाव, विद्युत के प्रभाव किसके कारण होता है? तो होल के कारण, होल के कारण, होल के पी टाइप अर्धचालक में धारा प्रभाव किसके कारण? होल के कारण, होल के। और चाहिए 4, चाहिए 4 लेकिन दे दिए 5, दे दिए 5 संयोजी, क्या दे दिए? 5 संयोजी तत्व, 5 संयोजी तत्व मिला दिए, चाहिए 4 दे दिए 5, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है 4 सीट और दे दिए 5 यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाए, एक्स्ट्रा। और जो इलेक्ट्रॉन अकेला बच जाएगा नाचते रहेगा, घूमते रहेगा। तुम लोग यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा, बैठे जगह नहीं मिला, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, नाचते रहेगा। यानी इसमें एन टाइप में धारा प्रवाह, धारा का प्रभाव किस कारण होता है? धारा प्रवाह, धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के पी टाइम में धारा प्रवाह होल के कारण, पी टाइम में धारा प्रवाह होल के कारण, एन टाइम में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। पद संयोजी क्या है? पद संयोजी तत्व है। पद संयोजी तत्व क्या है? पद संयोजी तत्व आपका जो आप करते हैं वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर, और वार्ड नंबर 15 क्या आता है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीके, ये 5 संयोजी, 5 यानी जब ये मिला देंगे तो बन जाएगा एन टाइप अर्धचालक, और जब ये मिला देंगे तो बन जाएगा पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप। तो पी टाइप अर्धचालक में धारा प्रवाह होल के कारण, एन टाइप अर्धचालक में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो दोनों हो गया, क्या हो गया? तो अर्धचालक में धारा प्रवाह किस कारण होता है? तो अर्धचालक में धारा प्रवाह होता है होल और इलेक्ट्रॉन के दोनों कारण। तो कैसे हुआ हो बता दिए, ऐसे खाली हम नहीं देते, पी में होल एन में इलेक्ट्रॉन, समझ में आता कैसे हुआ? चिरण कर दिया ना, पोस्टमार्टम कर दिया ना, तो पूरी तरह से पोस्टमार्टम कर दिया, गलती बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं होगा। बोलेगा मुझे मिलाने क्या होगा? तो होल बन जाएगा, बोलेगा ई मिलाने क्या होगा? कुछ पूछे बना देगा, अब कुछ पूछे बना दे दा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो लाइन पर आगे बढ़े, चलो बिल्कुल लिख दिया है सर आपके चरणों में। लोड क्या 4 अंत इलेक्ट्रॉन और हाँ इलेक्ट्रॉन एन टाइप, इलेक्ट्रॉन होल पी टाइप, होल। तो ऑप्शन नंबर सी। अब बता सकते अब तुम सोचेगा तुम क्वेश्चन में आएगा खाली, एकदम पूरा ठीक कर देगा। चलो आगे बताइए रहा के ट्रांसफार्मर वाले देखेंगे। ए पहला ट्रांसफार्मर का खोज कौन किया? माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल फैराडे, माइकल। और ट्रांसफार्मर किस प्रभाव पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय। ट्रांसफार्मर एसी पर डीसी पर, दोनों पर उठा फेंक देंगे। ट्रांसफार्मर केवल एसी, केवल ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है, कार्य करता है। डीसी पर डीसी देंगे जल जाएगा, डीसी देंगे जल जाएगा, डीसी देंगे। और ट्रांसफार्मर जो का काम है, ट्रांसफार्मर का कार्य है केवल 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 वोल्टेज बढ़ाना, वोल्टेज बढ़ाना एवं घटाना, एवं ट्रांसफार्मर काम है केवल वोल्टेज बढ़ाना और घटाना, बढ़ाना। और इसीलिए ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर प्रकार कितना होता है? 2 प्रकार का, 2 प्रकार का, 2 ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप, और दूसरा स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे बोलेंगे जो वोल्टेज बढ़ा दे, वोल्टेज वोल्टेज बढ़ाने वाला स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाने वाला स्टेप अप, वोल्टेज घटाने वाला स्टेप डाउन, वोल्टेज घटाने वाला स्टेप डाउन, स्टेप। और भवन धारा उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर में, भवन धारा उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर में, भवन धारा उत्पन्न होता है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जवान हो गया, जवान हो गया है। तो अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। हम जानते हैं विभज्योत की उत्तक कितना होता है? 3 गो। कितना होता है? शीर्षस्थ क्या होता है? जो लंबाई को बढ़ाए, शीर्षस्थ जो लंबाई को बढ़ाए, शीर्षस्थ। दूसरा क्या होता है? पार्श्वस्थ क्या होता है? पार्श्वस्थ क्या होता है? यानी जो मोटाई को बढ़ाए, पार्श्वस्थ जो मोटाई को बढ़ाए, पार्श्वस्थ। तीसरा होता है अंतर्वेशी, अंतर्वेशी, अंतर। ये नोड और इंटरनोड, नोड और इंटरनोड पर पाया जाता है। और ये घास के लिए, घास, घास में मुख्य रूप से अंतर्वेशी, अंतर। और हम जानते हैं कि अस्थायी उत्तक को 2 भाग में, अस्थायी उत्तक को 2 भाग में, सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक। दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक, जटिल अस्थायी, जटिल अस्थायी उत्तक। तो सिंपल परमानेंट
टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जटिल सरल अस्थायी उत्तर 3 गो पीसीएस कौन सी पेरेन कायमा कोलेन कायमा स्केलन कायमा पेरेन कायमा कोलेन कायमा स्केन कायमा स्केन। अब ये अभी ना पढ़ाएंगे क्या है, इसको थोड़ा टाइम लगता है। और जटिल अस्थायी उत्तर 2 गो के गो 2 गो जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम और जाइलम भी 4 गो जाइलम में 4 गो जाइलम 4 गो फ्लोएम भी 4 गो फ्लोएम भी जाइलम 4 कौन कभी कभी क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन जाइलम का प्रकार नहीं है या फ्लोएम प्रकार नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया। जाइलम में पहला वाहिका कौन सी और दूसरा वाहिनी का है तीसरा जाइलम तंतु मतलब फाइबर तंतु मतलब और चौथा जाइलम पेरेन कायमा पेरेन कायमा मतलब मृदुता कौन सी मृदुता उसका फ्लोएम भी 4 फ्लोएम भी पहला साथी या सहचर कोशिका और दूसरा चालनी कोशिका और तीसरा फ्लोएम तंतु यानी फ्लोएम फाइबर फ्लोएम और चौथा फ्लोएम पेरेन्काइमा यानी मृदु तक ये सब याद रखना है। और हम जानते हैं कि जाइलम जो है मृत क्या होता है जाइलम क्या होता है मृत क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है जीवित क्या होता है जीवित। जाइलम मृत होता है लेकिन कौन सा जाइलम है कौन सा जिसमें थोड़ा सजीव का गुण पाया जाता है। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम कि पेरेन्काइमा सजीव पेरेन्काइमा सजीव कोलेन्काइमा सजीव अस्केन्काइमा मृत यहाँ पेरेन्काइमा है ना, यानी ये भी मृत लेकिन जाइलम का कौन सा भाग में जीवित का गुण पाया जाता है। जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम फ्लोएम जीवित फ्लोएम जाइलम जल एवं खनिज लवण फ्लोएम भोजन फ्लोएम जाइलम जल को केवल यानी एक दिशिक एक और फ्लोएम भोजन को ऊपर और नीचे फ्लोएम 2 दिशिक तो बहुत पढ़ाना होता है इसमें, कम से कम आप इतना याद रखिएगा ठीक है ना। जल्दी बोलना है जल्दी बोलना है गोयपुरिया समिति बैंक सुधार 1990 गोयपुरिया समिति बैंक जहां पर स्पी बोलेंगे इंपोर्टेंट वहां याद कर लेना, सब तो याद नहीं कर पाएगा स्पी नहीं, जहां इंपोर्टेंट बोलेंगे वहां याद कर लेना ठीक है ना। लेकिन हमें सब बोलना है गोयपुरिया समिति बैंक सुधार 1990 सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए 1985 रघुराजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार 2007 सुंदर राजन समिति खनिज तेल में सुधार के लिए 1994 रेखी समिति और प्रत्यक्ष कर 1992 वांचू प्रत्यक्ष रेखी और प्रत्यक्ष वांचू प्रत्यक्ष चलैया कर सुधार चलैया 1991 टैक्स सुधार और रेखी समिति 1992 और प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट मीरा सर समिति हथकरघा विकास मीरा सर समिति हथकरघा विकास महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आजीवन स्तर का आकलन महालनोबिस समिति आबिर हुसैन समिति लघु उद्योग आबिर हुसैन लघु उद्योग एम एस स्वामीनाथन करता है। किसान का आर्थिक स्थिति जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला 1992 दंतेवाड़ा समिति बेरोजगारी सभी अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो सब लोग जो दांत खींचेगा बेरोजगारी दंतेवाड़ा महाजन चीनी उद्योग सत्यम वास्तु सुरेश तेंदुलकर गरीबी और सिरवन समिति नाबा बमत राय मेहता पंचायती राज अशोक मेहता पंचायती राज जी.भी. मावलंकर क्या बोलता है जी.भी. मावलंकर नहीं जी.भी. के राव पंचायती राज L.M. सिंघवी पंचायती राज सिरवन समिति नाबार्ड स्थापना 12 जुलाई 1900 नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 मुख्यालय मुंबई नाबार्ड की स्थापना सिरवन समिति और सेविक स्थापना नरसिम्हन समिति राज चलैया समिति कर सुधार कर 1991 ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला ज्ञान दे रहा है कर लिया चीनी घोटाला केलकर समिति कार्य संरचना सुधार का संरचना कुछ यहाँ पर और फिर बोल हो जाएगा अरे वही है स्वामीनाथन जनसंख्या नीति जानकी रमन प्रतिभूति घोटाला दंतेवाड़ा बेरोजगारी रेखी समिति और प्रत्यक्ष कर वांछित समिति प्रत्यक्ष कर सरकारिया समिति केंद्र सभा 1983 और सरकारिया समिति की सिफारिश पर 1990 में अंतर राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और बताना है सरकार गोस्वामी समिति औद्योगिक रुगंता और महालनोबिस राष्ट्रीय आय रंग राजन भुगतान संतुलन राज चलैया कर सुधार 1991 मल्होत्रा बैंक बीमा क्षेत्र में सुधार खुसरो समिति
कृषि सा कृषि गोयपुरिया बैंक सेवा सुधार भूलेलाल समिति। तो मोटर वाहन मोटर भूलेलाल मोटर वाहन नरसिम्हन समिति। बैंकिंग में वित्तीय सुधार वित्तीय और नरसिम्हन समिति बैंक वित्तीय सुधार भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्संरचना भंडारी समिति। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पुनर्संरचना सच्चर समिति। मुस्लिमों के सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन सच्चर कौन सी सुरेश तलको समिति। गरीबी रक्कलवाड़ा गरीबी सी रंगराजन गरीबी एस तारापोर समिति। रुपये के पूंजी खाते पर परिवर्तन नेता यही पूछा था। और आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग लघु देखो 2 बार होने पर बहुत याद हो गया होगा ना हो गया। और ये इंपॉर्टेंट भी है लेसु बोडा लोसु बोडा बो से बोल्टी है बो से कैसा है प्राथमिक डा से डैनियल सेल कैसा है प्राथमिक ले से लकलान से सेल कैसा है प्राथमिक सू सेल कैसा है प्राथमिक कैसा है। बाकी बात अगर बोलेगा सीसा संचायक तो क्या बोलेंगे द्वितीय सेल बोलेगा निकेल सेल निकेल एडिशन क्या बोलेंगे द्वितीय सेल क्या बोलेंगे। अब सुनो यहाँ पर प्राथमिक सेल जो है उसमें बोल्टियर सेल का केथोड सभी का केथोड यानी रिनोड बोल्टियर का भी जिंक डैनियल का भी जिंक लग्रांसे का भी जिंक सुस का भी जिंक केथोड सेम केथोड। लेकिन बोलेगा एनोड क्या बोलेगा तो बोल्टियर का कॉपर डैनियल का कॉपर लग्रांसे का कार्बन ग्रेफाइट ग्रे और सुस का कार्बन ग्रेफाइट। इसे याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया तो सेल का काम क्या है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलना। ऑप्शन नंबर 79। और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो एजेंडा 21 पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 92 97 सही है। कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल में ओजोन परत कार्बन जो था ये क्योटो सम्मेलन क्योटो कार्बन यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन पर रोक तो क्योटो सम्मेलन 1997 ग्रीन हाउस पर रोक। लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण ओजोन 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। ओजोन पर संरक्षण दिवस 16 सितंबर गलत कौन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए चार्ट का घोषणा 1932 उसमें ब्रिटेन का पीएम रेमजे मैकडोनाल्ड अच्छे 1857 ईस्वी के क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम पाम अस्टन पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का पीएम चर्चिल ब्रिस्टन। और आजादी के समय ब्रिटेन का पीएम क्लीमेंट क्लीमेंट लेबर पार्टी से पता है ना। इस सब याद रखना। तो सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड का घोषणा 1932 में उसमें प्रधानमंत्री थे रमजे और ये बाबा साहब अम्बेडकर के मांग से किया गया था अछूत के लिए दलित के लिए। तो ऑप्शन नंबर गुरुवार 4 गो हुआ था पता है ना पहला दूसरा तीसरा चौथा। अभी सबने बताएंगे टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। पहला में संधि मद्रास के संधि दूसरा में मंगलौर के संधि तीसरा में श्रीरंगपट्टनम के संधि पट्टनम के चौथा में कोई संधि नहीं। और हैदर अली का मृत्यु दूसरा में 1782 में हो गया था पोर्ट नोवा के युद्ध में ठीक है ना पता है ना। और पहला में गवर्नर लॉर्ड बरलास्ट दूसरा में गवर्नर वारेन हेस्टिंग तीसरा गवर्नर कानवालिस लॉर्ड कान वाली चौथा गवर्नर लॉर्ड बेले जली हैदर अली का मृत्यु दूसरा 1782 टिप्पू सुल्तान का मृत्यु किसमें चौथा 1799 बहुत ऐसे बताना कि मैंने बता दिया टाइम अभी नहीं है बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ऑप्शन नंबर जनक चट्टान आग्नेय के टूटने से अब शादी या परतदार और उसके बाद रूपांतरित या कांतरित या मेटामॉर्फिक। अब सुनो आग्नेय जनक चट्टान क्या बोलते हैं जनक चट्टान। इसे परतदार क्या बोलते हैं इसमें जीवाश्म ऐसा जीवाश्म होता है सबसे कठोर रूपांतरित इससे भी बन जाएगा अत्यधिक दाब और ताप से रूपांतरित क्या बनेगा वो आग्नेय से भी अवसादी से भी। अब एग्जाम्पल कौन सी एग्जाम्पल तो आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल सबसे अच्छा
क्या है ग्रेनाइट, क्या है ग्रेनाइट, और क्या है ग्रेबो, क्या है ग्रोबो, और क्या है बेसाल्ट, क्या है बेसाल्ट। अब सारी का चूना पत्थर, पहले बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, फिर चूना पत्थर, चूना, फिर कोयला, लिग्नाइट, कोयला, लिग्नाइट, कोयला। अब सुनो, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में, ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस में, ग्रेबो का रूपांतरण सरपेंटाइन, सरपेंटाइन, बेसाल्ट का रूपांतरण सिस्ट में, किसमें सिस्ट में, बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर, संगमर, और कोयला का रूपांतरण हीरा या ग्रेफाइट, हीरा या ग्रे, कुछ भी बन जाएगा। तो एग्जाम्पल भी याद कर लेना है, कौन किससे रूपांतरण वो भी याद कर लेना है ना। तो बोल रहा है क्या, अब साइड चट्टान नहीं है, तो बलुआ चूना भी है, बलुआ भी है, कोयला भी है, क्वार्टजाइट जो है ये बलुआ पत्थर का रूपांतरित क्या है, तो यह ऑप्शन नंबर डी। अब सारी नहीं समझ गया। केंद्र से राय में नवासी जोड़ो, नवासी, नवासी जोड़ना है, नवासी। तो संसद 79, विधानसभा 169, 169, राज्यसभा 68, 68 जोड़ो पहले 168, 100, राज्यसभा 80, विधान परिषद का गठन, विधान परिषद गठन अनुच्छेद 169, लोकसभा 81, तो विधानसभा गठन 170, 100, विधानमंडल गठन 168, विधान परिषद गठन 169, विधानसभा गठन 170, 100। अब सुनो, लेकिन विधान परिषद संरचना नॉट, विधान परिषद के संरचना यानी कौन कौन शामिल होगा, 171, 100, गठन 169, संरचना 170, 171। अब सुनो, विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य, विधान परिषद में मैक्सिमम सदस्य कितना होगा। अब पहले आप उस विधानसभा का 1/3 उठा फेंकेंगे, बाहर चल जाएगा। उस विधानसभा के जिस राज्य में है उसका 1/3 सब बोलिए जाता है। और विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य तो 40, कितना। अब आया विधानसभा, विधानसभा अधिकतम 500 और विधानसभा में न्यूनतम 60, न्यूनतम। लेकिन फिर भी 3 गो राज्य अपवाद है। सिक्किम में के गो 32 के गो, और गोवा मिजोरम में 40 गो है, जबकि कम से कम 60 होना चाहिए, ठीक है ना। और विधान परिषद केवल 6 राज्य में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा 170, 100। यानी प्रॉब्लम याद रखना है, सब याद पूछा गया है। यानी राष्ट्रपति जो है पास कोई विधेयक आया है, विधेयक जो उसे पुनर्विचार, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को दोबारा भेज सकता है, लेकिन दोबारा आ जाएगा संरक्षण करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये प्रावधान कब किया गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978, 1900। लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा, किस संविधान संशोधन द्वारा, क्या ना, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को, क्या ना, संविधान संशोधन विधेयक पर, क्या ना, अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया था, बाध्य किया गया। चलिए बताओ, पुनर्विचार भी नहीं कर सकते हैं, बाध्य करना है तो करना है। वो था 24वां संविधान संशोधन 1971, इसी में चेंज किया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, बोला बाध्य नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, चेंज कर दिया, संशोधन कर दिया, क्या कर दिया है, संशोधन। समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। एनी प्रॉब्लम, चला आगे बता, देखो क्या है, बोलो। कलम सांस्कृतिक सभ्यता, और कमल भी सांस्कृतिक सभ्यता, संस्कृति सभ्यता, रेड क्रॉस, डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, लाल झंडा, क्रांति या खतरा, काला झंडा, विरोध का प्रतीक, पीला झंडा, संक्रामक रोगग्रस्त लोगों से ले आने वाला वाहन एम्बुलेंस, उलटा झंडा, संकट, झुका झंडा, राष्ट्रीय शोक, सफेद झंडा, संध्या समर्पण, लाल त्रिकोण, परिवार नियोजन, कबूतर जा जा जा, शांति प्रतीक। अब बड़ा शांति की मार देता है, कबूतर खा जाए, पकड़ो, शर्म आवे चाहिए। शांति प्रतीक और लाल प्रकाश, खतरा यातायात, हरा, रोक देना है, यातायात को जा रहा है, गाड़ी रुका हुआ है। आग पर बंधी पट्टी, हाथ में तराजू, न्याय प्रतीक, बाँ पर काली पट्टी, वही बोला, शौक, विरोध या दुख, बाँ पर काली पट्टी, एक दूसरे को काटती, 2 हड्डियां और ऊपर खोपड़ी, डेंजर। फिल्म में ना, तो फिल्म में डेंजर, बिजली खतरा, बिजली के आराम रहेगा, चामुंडा रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। और चक्र प्रगति का प्रतीक, और ओलिव का शाखा, जैतून का शाखा, है ना, शांति प्रतीक, कबूतर भी शांति। दीवाने आम शाहजहां, शीश महल शाहजहां, खास महल शाहजहां, और अकबर का बेटा जहांगीर। अकबर अपना बेटा के लिए क्या बनाया, जहांगीर महल, जहांगीर। अकबर अपना बेटा के लिए जहांगीर महल, जहांगीर महल। तुम लोग खुश ना हो जाओ, तुम लोग को महल बना है कि हम लोग जो है बाप कुछ महल बना देते, पहले तो ऐसे बनाना है, राजा थोड़े है, समझ गया ना। तो जहांगीर महल, जहांगीर। अब सुनो पहले, अकबर कौन चीज, अकबर द्वारा क्या क्या बनाया गया है। तो जहांगीर महल को बनाया,
अकबर जहांगीर महल कौन बनाया? अकबर जहांगीर महल कौन बनाया? अकबर आगरा का किला, आगरा का किला या लाल किला? आगरा का किला या लाल किला कौन बनाया? अकबर आगरा का किला बोले, लाल किला बोले, कौन बनाया? अकबर कौन बनाया? अब तो बोले दिल्ली में लाल किला है ना? हाँ, दिल्ली में भी लाल किला है, लेकिन दिल्ली का लाल किला शाहजहां, दिल्ली का लाल किला शाहजहां, दिल्ली का लाल किला शाहजहां। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर, फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर। बुलंद दरवाजा अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर, बुलंद दरवाजा अकबर। तो ये सभी अकबर द्वारा किया गया है। अगर बात करेंगे किसका, बात करेंगे क्या, तो जहांगीर की बात करेंगे। जहांगीर तो उसका कुछ ना है, शाहजहां बात करते हैं। शाहजहां कौन सी? शाहजहां क्या? शाहजहां का, शाहजहां का। जहांगीर की बात करेंगे तो शालीमार बाग कौन बाग? शालीमार बाग कौन बनाया? जहांगीर। शालीमार बाग कौन बनाया? जहांगीर। शालीमार बाग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। हाँ, शालीमार बाग तो दिल्ली भेज दे, है ना, जो फेमस उसका बात कर रहे हैं। शालीमार बाग उनका तो गमू होगा तो क्यों बोल देगा? शालीमार बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कौन बनाया? कौन बनाया? जहांगीर। कौन बनाया? अच्छा, निसात बाग है, क्या है? निसात बाग क्या है? निसात बाग कौन बनाया? निसात बाग कौन बनाया? निसात बाग कौन बनाया? नूरजहां के भाईबा, नूरजहां के भाईबा। क्या जाएगा? आसफ अली, आसफ अली, आसफ अली, आसफ। अब शाहजहां को हम जानते हैं स्थापत्य का स्वर्णकार। शाहजहां स्थापत्य का स्वर्णकार, यानी शाहजहां बहुत सी बनाया। ताजमहल, शाहजहां ताजमहल, शाहजहां ताजमहल, शाहजहां दिल्ली के लाल किला, शाहजहां दिल्ली के लाल किला, शाहजहां आगरा के लाल किला, अकबर आगरा के, क्या हुआ? आगरा के, हाँ ताजमहल आगरा में है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां और आगरा का लाल किला अकबर, आगरा का लाल किला अकबर, आगरा लाल किला अकबर। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद शाहजहां, जामा मस्जिद शाहजहां। दीवाने खास, शाहजहां दीवाने खास, शाहजहां दीवाने आम, शाहजहां दीवाने आम, शाहजहां दीवाने आम। शाहजहां मयूर सिंहासन, शाहजहां मयूर सिंहासन, शाहजहां मयूर सिंहासन को बोलते हैं, मयूर सिंहासन को ही क्या बोलते हैं? तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस, तख्ते ताऊस, तख्ते तख्ते ताऊस को बनाया शाहजहां, तख्ते ताऊस को बनाया शाहजहां, तख्ते ताऊस को बनाया शाहजहां। खास महल को बनाया शाहजहां, खास महल को बनाया शाहजहां। तख्ते ताऊस का वास्तुकार कौन था? बेबादल खां, बेबादल खां, बेबादल। तख्ते ताऊस का वास्तुकार कौन था? बेबादल खां। और तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां। अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया नादिर शाह, कोहिनूर को लूट के ले गया नादिर शाह। अच्छे बताओ, बताओ आगरा का मोती मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद कौन बनाया? शाहजहां। आगरा के मोती मस्जिद शाहजहां, आगरा के मोती मस्जिद शाहजहां, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां। बिहार से सिजल ठर, बिहार से सिजल ठर में पूछा गया है। तो दिल्ली का मोती मस्जिद, दिल्ली का लाल किला के अंदर, लाल किला के दिल्ली में स्थित लाल किला के अंदर मोती मस्जिद, मोती मस्जिद को बनाया औरंगजेब को बनाया, औरंगजेब को बनाया। यह सिजल ठर में आया था, बिहार से सिजल ठर में आया था। और बीबी का मकबरा, औरंगजेब बीबी का मकबरा, औरंगजेब बीबी का मकबरा, औरंगजेब बीबी का मकबरा। औरंगजेब कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद। कहाँ स्थित है? और ताजमहल का फूवर नकल, ताजमहल का फूवर नकल बीबी का मकबरा, बीबी का। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बताओ, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं आपको। क्या ना, नूरजहां महल को बनाया? जहांगीर। नूरजहां महल, जहांगीर, नूरजहां महल, जहांगीर, नूरजहां महल, नूरजहां बीबी इसका नहीं, नूरजहां महल, जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे बढ़े। उद्देश्य प्रस्ताव तैयार कौन किए थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू, पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल नेहरू ने तैयार किए थे। और इसे संविधान सभा सामने, संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कब किए थे? प्रस्तुत किए थे 13 दिसंबर 1946। ऐसे उदय प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947। और हमारे प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? केवल एक बार, हमारा प्रस्तावना संशोधन केवल एक बार, वो भी हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये निर्णय लिया गया था केशवानंद भारती केस में। कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा गया प्रस्तावना कौन सी? प्रस्तावना संविधान का अंग है, संविधान का अंग है, अर्थात संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और मौलिक अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक ढांचा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। कहा गया था केशवानंद भारती केस 1973। हमारे प्रस्तावना में भारत शब्द कितना बार? 2 बार। प्रस्तावना भारत शब्द कितना बार? 2 बार। कितना बार? हम भारत के लोग भारत को एक पहला ही लाइन में 2 बार भारत, उसके बाद पूरे प्रस्तावना में कहीं भी भारत शब्द नहीं आए थे। और याद रखिए प्रस्तावना को अंगीकृत या अधिनियमित या समर्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949। इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर, विधि दिवस 26 नवंबर, 26
नाम प्रस्तावना में न्याय कितना है? 3 गो। न्याय कितना है? 3। न्याय कितना है? 3 क्या है? स्वतंत्र न्याय। हमारा विचार न्याय हमारा जो है वो सामाजिक आर्थिक, राजनीति सामाजिक आर्थिक। तो हमारा प्रस्तावना में कितना न्याय है? 3। पहला कौन है? सामाजिक। दूसरा कौन है? आर्थिक। तीसरा कौन है? राजनीति। क्या है? राजनीति सामाजिक आर्थिक, राजनीति सामाजिक आर्थिक। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितना है? 5। स्वतंत्रता कितना है? 5। कितना है? 5। पहला कौन है? विचार। क्या है? विचार। दूसरा अभिव्यक्ति। दूसरा अभिव्यक्ति। तीसरा विश्वास। तीसरा विश्वास। चौथा धर्म। 5वां उपासना। 5वां उपासना। 5वां उपासना। 5वां उपासना। 5वां हमारे संविधान में अवसर कितना है? सॉरी, हमारे संविधान में समानता कितना है? 2। समानता कितना है? 2। समानता कितना है? 2। पहला प्रतिष्ठा। कौन सी? और दूसरा अवसर। दूसरा प्रतिष्ठा में अवसर के, समानता प्रतिष्ठा में अवसर के, समानता प्रतिष्ठा में अवसर के। और प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कौन कहा था? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा ठाकुरदास, भार्गव ठाकुरदास, भार्गव ठाकुरदास। और प्रस्तावना को जन्म कुंडली, जन्म कुंडली या राजनीतिक कुंडली, राजनीतिक कुंडली कैम, मुंशी कैम, मुंशी कैम, मुंशी कैम, मुंशी कहे थे, मुंशी कहे थे। सजा रखेगा। समझ गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो एनी प्रॉब्लम? ये सारा चीज याद रखे प्रस्तावना के बारे में। ये सारा चीज क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछता है। समझ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेहता बलवंत राय, मेहता बलवंत राय। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 24 और पंचायत फैल गया मरेलिया, पंचायत फैल गया तो मरेलिया दिवस 25 अप्रैल 25। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, मलेरिया 25। और पंचायती राज किस भाग में? भाग 9, भाग 9, भाग 9। कौन अनुच्छेद में? अनुच्छेद अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक। कहाँ तक? अगर बात करेंगे पहले आया बलवंत राय मेहता, पहले आया बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय। दूसरा अशोक मेहता, अशोक मेहता, अशोक मेहता। तीसरा जीवीके राव, जीवीके राव, जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति। अगला LM सिंघवी, LM सिंघवी समिति, सिंघवी। अगला PK थंगुन, PK थंगुन, PK। बलवंत राय मेहता 1957 और अशोक मेहता 1977। जीवीके राव 1985, LM सिंघवी 1986, PK थंगुन 1989 और इसका आंसर सी हो जाएगा क्योंकि बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय प्रणाली, त्रिस्तरीय। बलवंत 1 राय 2 मेहता 3 अशोक 1 मेहता 2 तो 2 स्तरीय, 2 स्तरीय। जी 1 भी 2 के 3 राव 4 चतुर्थ स्तरीय, चतुर्थ। तो चतुर्थ स्तरीय कौन दिया है? जीवीके राव। कौन दिया है? और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मांग कौन किया है? LM सिंघवी, LM सिंघवी, LM सिंघवी। हमारे पंचायती राज का शिल्पकार कहा गया है बलवंत राय मेहता, बलवंत राय। चूंकि अधिकांश स्टेट में त्रिस्तरीय प्रणाली ही लागू है। ऑप्शन नंबर सी, बिहार में भी त्रिस्तरीय है। समझ गया? समझाओ लाइन वालों, जल्दी बोलो। यस लाइन या 0 डिग्री, अक्षांश 0 डिग्री, अक्षांश 13 देश 13। मकर रेखा, मकर रेखा कितना देश? 10। कितना देश? और कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितना देश? 18। कितना देश? 18। समझा? तो याद रखना। अभी तुरंत पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करो, याद करने का कोशिश करो, कोशिश। यह है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा, मकर रेखा कुल 10 देश। कितना देश? जिसमें दक्षिण अमेरिका के 4 गो, दक्षिण अमेरिका के 4 देश। कितना देश? 4 देश। पहला चिली, पहला चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील। 4 गो। क्या गो? अफ्रीका में 5, अफ्रीका में 5, अफ्रीका में 5 में नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। बोलो बोलो, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, एगो ऑस्ट्रेलिया। 4, 5, 9 और 1 10 बिना देखे बोलो। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। हाँ अभी हटाइए कि हटा दिए। चलो बोलो बोलो। मकर रेखा बताओ, मकर रेखा 10 देश, मकर रेखा 10 देश। चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। अब आया सबसे बड़का कर्क रेखा, कर्क रेखा 18 देश। कितना देश? कर्क रेखा 18 देश। कर्क रेखा, कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती उत्तरी अमेरिका, उत्तरी
और उत्तरी अमेरिका के 2 देश, उत्तरी अमेरिका के एक ठो मैक्सिको, एक ठो बहामास, एक ठो बोलो मैक्सिको बहामास, मैक्सिको बहामास, मैक्सिको। अफ्रीका में देखो, अफ्रीका में पहला पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, फिर मॉरिटानिया, कौन सी मॉरिटानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर अल्जीरिया, उसके बाद नाइजर, उसके बाद लीबिया, उसके बाद मारे छूट गया है ना बोले हैं। अब चार उदाहरण पहला बोलो पश्चिमी सहारा, पश्चिमी मॉरिटानिया, कौन सी मॉरिटानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर नाइजर, फिर लीबिया, कौन सी लीबिया, उसके बाद एगो नहीं दिया है, एगो है चार, कौन सी है चार, उसके बाद मिस, उसके बाद मिस, उसके बाद मिस, उसके बाद चार नहीं लिखल है लेकिन चार होगा, चार होगा, चार लिखा होना है, समझ गया ना, चार होगा। उसके बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब, उसके बाद ओमान, उसके बाद यूएई, उसके बाद इंडिया, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद चाइना, उसके बाद ताइवान। कौन सी दिक्कत है यहाँ पर, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चार मिस, चार मिस, चार मिस, उसका सऊदी अरब, उसके बाद ओमान, उसके बाद यूएई, उसके बाद भारत, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद चाइना, उसके बाद ताइवान। बोल पाएगा दूगो यहाँ पर, दूगो बोलो मैक्सिको बहामास, अफ्रीका में पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। समझ गया है ना। एमजी रनाडे, एमजी ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी, महादेव गोविंद रनाडे और द पॉवर्टी एंड अमेरिटी में स्थापित महाविद्यालय का नाम तो वो था बैथून कॉलेज, बैथून। लेकिन हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 और कौन किए थे, राजा राम मोहन राय के साथ था डेविड, ये दोनों मिलकर हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817 में किए थे। अवसर नंबर 23 विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था, बैथ्यू कॉलेज, बैथ्यू। कलकत्ता में पहला मदरसा, कहाँ पर, कलकत्ता में पहला मदरसा का स्थापना कब हुआ था, 1781 में हुआ था। उस समय गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग और पहला आपका हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में खोला गया था, संस्कृत विश्वविद्यालय पहला, कौन सी पहला संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे, जोनाथन डंकन 1791 यह भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बीज राइट इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यह कर लेना, डेवलपमेंट ये होता है। और वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी, कौन सी मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दोनों का स्थापना किस सम्मेलन द्वारा हुआ है, ब्रेटन वुड्स दोनों का स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा 1945 में हुआ था। और वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों का मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन DC। अगर बोलेंगे वर्ल्ड बैंक, क्या बोलेंगे, वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा कौन है, अजय बंगा। और IMF का वर्तमान में अध्यक्ष, बताओ, क्रिस्टीना जॉर्जिवा, ये याद रखना है, समझा बंदर, जितना पढ़ा दिया। किसका ऑप्शन नंबर डी, बोलो नहीं बोलो, आगे बढ़े, बोलो यार, क्या बोलो। कृषि उत्पाद के बाजार कौन, क्या ना, कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, विनिमय कौन करता है, विनिमय करता है आपका कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम 1972। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना है। और 1972 में आया वन्यजीव संरक्षण एक्ट, वन्यजीव संरक्षण एक्ट कब आया, 1972 में हुआ था। 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन,
स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में ही क्या हुआ था? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का स्थापना 1972, मुख्यालय नैरोबी केन्या, मुख्यालय नैरोबी केन्या, मुख्यालय नैरोबी केन्या। इसका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। अगर कृषि अगर बोला खाद्य सुरक्षा अधिनियम, क्या बोलेगा? खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 2013, 2000। और लोकपाल अधिनियम भी 2013, लोकपाल अधिनियम भी 2013, लोकपाल अधिनियम भी 2013, लोकपाल अधिनियम भी 2013 एंड प्रोग्राम। बोलो नो, बोलो यस। लेकिन लाइक कोर्स के जीव है आज पहली बार आए हैं। कहाँ से आए? सहरसा से। तो पहले भी आए थे, डायरेक्ट आ गए हैं। वो सहरसा कहाँ गया? क्यों बुलाया है? हाँ, आप देख रहे हैं क्या गंजा केसन पहन ले हैं? हाँ, इतना कभी ऐसे हो जाता है या कभी ऐसे हो जाता है। ठीक है, अगर दोस्त जो है सांप है, सांप का दोस्त है, और क्या दोस्त सांप है? तो है ना। हाँ, चलो यार क्या बोल रहे हैं, सुनो। निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका बना होता है? निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो अमीबा भी एक कोशिकीय होता है, युग्लिना भी एक कोशिकीय होता है, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय होता है, जीवाणु भी एक कोशिकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। और बात करेंगे, सुनो यहाँ पर, जीवाणु में विखंडन होता है कैसा? जैसे जीवाणु में जन्म देखेंगे तो जीवाणु में जनन होता है बहु। लेकिन अमीबा कौन सी? अमीबा, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन यहाँ से आता है। और युग्लिना कौन सी? और पैरामीशियम, ये तीनों से क्वेश्चन भर के पूछता है। अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम, अमीबा, यूलिना, पैरामीशियम, तीनों एक कोशिकीय। तीनों क्या है? एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिकीय। क्या है? एक कोशिकीय। क्या है? तीनों एक कोशिकीय, तीनों एक। और तीनों जो है प्राणी संपोषी, जैसे हम जाकर स्वकोषी जीव होता है, परजीवी जीव होता है, मृतजीवी जीव होता है। ये तीनों ना तो स्वकोषी है, ना तो परजीवी है, ना तो मृतजीवी है। क्या नहीं है? प्राणी संपोषी, ये तीनों है प्राणी पोषी जीव। और याद रखना मित्रों, याद रखना, अमीबा में है ना परिचलन अंग, अमीबा में परिचलन अंग यानी अमीबा को चलने में मदद कौन करता है? तो अमीबा को चलने में मदद करता है कुटपाट। क्या करता है? तो अमीबा में परिचलन अंग क्या है? कुटपाट। क्या है? यानी अमीबा जो है कुटपाट की मदद से अपना भोजन ग्रहण करता है। और अमीबा का आकार अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि अमीबा का आकार कुटपाट का बनने और बिगड़ने पर निर्भर करता है। तो अमीबा का कैसा होता है? अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित। कैसा होता है? अनिश्चित होता है। ये दोनों का निश्चित, ये दोनों का निश्चित होता है। बात करेंगे युग्लिना, क्या बात करेंगे? युग्लिना में परिचलन अंग क्या है? युग्लिना में परिचलन अंग का नाम क्या है? युग्लिना का परिचलन अंग का नाम क्या है? बोलो। कचाब। क्या है? कचाब। क्या है? कचाब। क्या है? कचाब को इंग्लिश से क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। क्या बोलते हैं? बड़ी इंपोर्टेंट है, बोलिए। इंपोर्टेंट है। और पैरामीशियम का प्रचलन क्या है? पैरामीशियम का प्रचलन क्या है? इंपोर्टेंट है। पैरामीशियम का प्रचलन क्या है? पचमाप। क्या है? पचमाप। क्या है? पचमाप कोई बोलते हैं सिलिया, पचमाप कोई बोलते हैं सिलिया। समझा बंदर? तो आपका ये तीनों काफी इंपोर्टेंट है। समझ गया ना? एकदम याद कर लेना। याद मतलब याद कर लेना। आप लोग भूल जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्या ना? गलती मार देते हैं। गलती बिल्कुल नहीं मारना, मतलब बोलिए इंपोर्टेंट है। समझ गया ना? फिर भी आगे बोलो। अभी आप लोग को जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। सब क्वेश्चन टर्नर सिंड्रोम और दूसरा आपका जो है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। सुनो जो लिखा रहा है, 5 को पूछता है, 5 लिखा रहा है। क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, और तीसरा होता है, तीसरा आपका होता है जाइकोब सिंड्रोम, और चौथा होता है पटाऊ सिंड्रोम, और 5वां होता है डाउन सिंड्रोम। और इसी 5 सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछेगा। तो यही 5 से क्वेश्चन पूछेगा, इसके अलावा पूछिए नहीं सकता है। यही 5 सिंड्रोम से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे में आपको कंफ्यूजन होता है। हम चट्टा कहीं का मक्खियों के सिंड्रोम हो गया यार, नौटंकी कर दिया मक्खी कहीं का। हट, चलो यार फिर सिंड्रोम होगा, यहाँ ध्यान दो। पहला सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम, इसका आंसर सी हो जाएगा। पहला सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम, यानी मानव में कुल गुणसूत्र 46 होता है। एगो कर गया टर्न, तो 46 में से एक गया 45। पहला टर्नर, पहला। कुल 5 सिंड्रोम होता है, 5 सिंड्रोम। और उसी से क्वेश्चन बार पूछता है। तो अभी सुप्रा साफ कर देते हैं। सुनो, दूसरा आपका है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। तीसरा आपका जैकोब सिंड्रोम। अब जिंदगी में क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा, ध्यान से देख लो। 5 मिनट आप लोग ध्यान से देखो, क्वेश्चन नहीं छूटेगा जिंदगी में। और चौथा आपका पटाऊ सिंड्रोम, और 5वां डाउन सिंड्रोम। और यही 5 से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन अब सुनो, अब ध्यान देना, बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये तीनों सिंड्रोम जो होता है, ये आपका किसमें गड़बड़ी से होता है? तो ये तीनों सिंड्रोम जो है, ये आपका किसमें गड़बड़ी से होता है? तो आप लोग को पता होगा कि गुणसूत्र जो 46 गो है, 46 गो बॉडी में जो गुणसूत्र है, इसमें से 2 गो और 44 गो, 2 गो जो होता है माता में XX, और पिता में XY, और बाकी बार 44, बाकी बार चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, में होता है। खाली X, यहाँ सुनो, केवल 2 गुणसूत्र अलग होता है। माता में डबल X, पिता में XY। इसी के कारण जो है लिंग डिसाइड होता है। बाकी बार 44 गुणसूत्र सेम टू, इसे बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? ऑटो,
यानी वैसा गुणसूत्र जो पुरुष हो या महिला हो, दोनों में सेम टू सेम, उसे क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। लेकिन दो गुणसूत्र जिससे लिंग डिसाइड होता है उसे क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्या बोलते हैं? इसे बोलेंगे ओलोसोम। क्या बोलेंगे? ओलोसोम। क्या बोलेंगे? ओलोसोम। ओलो। तो ये तीनों जो बीमारी है, ये तीनों सिंड्रोम जो है, ये ओलोसोम में, ओलोसोम में गड़बड़ी से होता है। ओलोसोम में गड़बड़ी से होता है। अर्थात एक्स एक्स में गड़बड़ी, एक्स वाई में गड़बड़ी हो जाएगा। समझ गया ना? ये 44 में कुछ नहीं होगा। ये 44 यानी ऑटोसोम। ऑटोसोम में गड़बड़ी हुआ तब आपका होगा पटाऊ या डाउन। पटाऊ या यानी लिंग गुणसूत्र में गड़बड़ी से तीनों होता है। लिंग गुणसूत्र में गड़बड़ी से ये तीनों होता है। और लिंग सूत्र की गड़बड़ी नहीं बल्कि अन्य गुणसूत्र यानी ऑटोसोम में गड़बड़ी से ये दोनों होता है। अब सुनो, हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं टर्नर सिंड्रोम में क्या है? तो 44 को ऑटोसोम होगा और क्या होगा? क्या ना, ये डबल एक्स क्या होता है? ये महिला में होता है। महिला में, तो महिला में अगर देखेंगे, महिला में होता है 44 प्लस डबल एक्स। महिला में क्या होता है? 44 प्लस डबल एक्स। डबल एक्स, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। एगो एक्स हो गया टर्न, क्या हो गया? तो हो जाएगा 44 प्लस एक्स ओ मतलब खाली, मतलब एगो एक्स भाग गया जीरो। कौन सी? अरे एक्स, एगो एक्स भाग गया, एगो एक्स भाग गया, यानी हो गया लडुआ। क्या हो गया? यानी हो गया 45। क्या हो गया है? 45। ये पुरुष में कि महिला में? पुरुष में कि महिला में? इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर इसी में 45 होता है। बाकी इसमें भी 46, इसमें भी 46, इसमें भी सॉरी इसमें भी 47, इसमें भी 47, इसमें भी 47, इसमें भी 47। केवल 45 टर्नर सिंड्रोम। टर्नर, बाकी बात सभी में 47 है ना। इसमें भी 47। अब कैसे तो बोलेंगे? इससे यहाँ ध्यान दो। अब बोले क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, तो ये होता है पुरुष में। किसमें होता है? पुरुष में 44 ऑटोसोम होगा। एक होगा एक्स वाई। क्या होगा? क्या होगा? साधारण पुरुष। तुम लोग पुरुष, तुम लोग कौन पुरुष है? साधारण पुरुष। लेकिन एगो एक्स और आ गया, है। तो अब हो गया 47। कितना हो गया? 47। इसी को बोलेंगे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम। पहले तुम था साधारण पुरुष, था, एगो एक्स और आ गया, यानी महिला गुण आ गया। महिला गुण यानी अब तुम सब पूरा बॉडी तुम्हारा पुरुष की तरह रहेगा, लेकिन तुम्हारा अंदर महिला भी गुण आ गया है। यानी तुम बन गया है क्या? तुम बन गया है ट्रांसजेंडर। दो टाइप का होता है, एक फीमेल ट्रांसजेंडर, एक मेल ट्रांसजेंडर, पता है ना? तो तुम पुरुष अब नहीं रहा, क्या बन गया? अब हिजरा कर रहा है। हिजरा तो तुम लोग है। ट्रांसजेंडर क्या है? ट्रांसजेंडर। कौन सी? 47। कितना हो गया है? 47। अब सुनो अगला, जैकोब सिंड्रोम। जैकोब साधारण होता है 44 प्लस। ये भी पुरुष में, पुरुष में होता है। पुरुष साधारण है, सिंपल है। साधारण पुरुष ही रहना, जहाँ इधर हो गया तो गड़बड़ है। साधारण रहेगा, साधारण पुरुष रहना। अगर मान लो कि ये साधारण पुरुष है, एगो एक्स एक्स्ट्रा आ गया तो हो गया क्लिनेफेल्टर यानी महिला गुण आ गया। लेकिन एगो वाई और आ गया, पुरुष नहीं। लेकिन बोला महापुरुष, बोला महापुरुष हो गया है, पुरुष नहीं। अब तुम दानव हो गया। दानव क्या हो गया? यानी यहाँ भी 47, यहाँ भी 47, यहाँ भी। और ये पुरुष जो होगा काफी बलशाली होगा, खूंखार होगा, दानव प्रवृत्ति का होगा, हत्यारा होगा। किसी को मारने पहले दया की भावना बिल्कुल नहीं रहेगा, एकदम हत्यारा होगा, रेपिस्ट होगा। समझ गया ना? ये होगा दानव प्रवृत्ति हो जाएगा। समझ गया ना? ये तीनों किसमें हुआ? 44 में से हुआ है। 44 में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। अब ये दोनों जो होगा वो 44 में छेड़छाड़ से। पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ तो हम जानते हैं 44 होता है, कुल होता है 46। कितना होता है? 46 और 44 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई एक्स एक्स या। लेकिन 44 यहाँ ध्यान दो। अब तेरा लिखो तरहमा जोड़ा। क्या लिखो? कुल होता है 23 जोड़ा, 23 तरहमा जोड़ा में अगर एगो बढ़ गया पटाऊ सिंड्रोम। तरहमा जोड़ा में बढ़ गया कौन सिंड्रोम? पटाऊ। ऐसे भी बोलो, तेरे को पटाऊंगा, तेरे को पटाऊंगा, न पटाना हो जाएगा। कौन चीज? पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ यानी तेरे में एगो बढ़ गया, एगो। और डाउन सिंड्रोम, 21वां जोड़ा, 21वां। ये 44 जोड़ा है ना, 44 जोड़ा में से कोई एगो 21वां जोड़ा, 21वां नंबर जोड़ा में अगर एगो बढ़ गया तो डाउन सिंड्रोम। तो इसमें भी 47, इसमें भी 47, केवल एगो 45। एगो में टर्नर सिंड्रोम। टर्नर कितना लोग कितना पढ़ लेता है कि क्लिनेफेल्टर में 47, बस 47 पढ़ लिया। सर 47 कैसे हो गया? 47 तो इसमें पढ़ा, ऐसे हुआ। 47 में कैसे हुआ? जैसे बताऊं उसे हुआ। 47 में कैसे हुआ? जैसे बताऊं उसे हुआ। कल पहले 47 तो 47 ना होगा, 47 होगा। समय अंतर अलग अलग है। अब गलती करेगा, बोलो क्या गलती करेगा? अरे समझा रहे? चलो डाउन सिंड्रोम। हाँ यहाँ डाउन में किस्मा एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख बॉक्साइट। क्या बताए थे? बॉक्साइट। दूसरा करंडम। कौन सी? और तीसरा क्रायोलाइट। क्रायो। और फिर बताए थे बॉक्साइट का फार्मूला ही बताए थे, Al2O3 और 2H2O। फिर बताए थे करंडम फार्मूला, केवल Al2O3, जल का अणु नहीं। और क्रायोलाइट का भी फार्मूला बताए थे। बोलो क्या बताए थे? क्रायोलाइट फार्मूला क्या बताए थे? Na3AlF6 बताए थे, लड़का का। और ये बीपीएससी 70 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी। बताओ कॉपर पैराइड्स, कॉपर का अयस्क, आयरन पैराइड्स, कॉपर पैराइड्स, कॉपर का अयस्क, एलुनाइट, एल्युमिनियम, जिंक का अयस्क, बेरियम का अयस्क, कॉपर ग्लास, कॉपर का अयस्क नाम छुपा है ना, छिपल। और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लोहा, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्नेलाइट, पोटेशियम, यही कंफ्यूजन होते हैं। क्रायोलाइट और कार्नेलाइट में यही कंफ्यूजन होता है।
यहीं पर कंफ्यूजन होते इसलिए VVI लिख दिए। क्रायोलाइट, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम और कार्नेटाइट पोटेशियम और यहाँ जान दो, ये सॉरी कार्नेलाइट पोटेशियम, कार्नेलाइट पोटेशियम और टाइट यूरेनियम, टाइट यूरेनियम। फिर क्या बोले हैं? अभी क्या बोले थे? क्रायोलाइट, सुनो यहाँ पर क्रायोलाइट एल्यूमिनियम, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम लिखिए, कार्नेलाइट पोटेशियम, कार्नेलाइट पोटेशियम, कार्नेटाइट यूरेनियम, कार्नेटाइट यूरेनियम, पिच ब्लेंड, यूरेनियम सिल्वेनाइट, सोना सिल्वर नहीं, सिल्वेनाइट सिल्वर नहीं, सोना कौन सी? तो सिल्वेनाइट, सोना केबेलाइट, सोना सिल्वेनाइट, सोना केबेलाइट, सोना अर्जेंटाइट, चांदी पालियोलाइट, मैग्नी पालियोलाइट, पालियोसाइट, मैग्नी कार्बेलाइट, सोना कार्बेलाइट, सोना सिल्वेनाइट, सोना मिनराइट, निकेल मिनराइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बोल रहे जहां हम जोड़ देना वहां इंपॉर्टेंट है। मिनराइट, निकेल मिलेटाइट, कॉपर मिलेटाइट, मिनराइट, निकेल काइट, कॉपर काइट, गैलना सीसा, ये सब लिख लेना। जितना कंफ्यूजन आता है सब इसी में समान, आप लोग बगल में कहीं लिख लेना, बड़ी कंफ्यूजन होता है आप लोग को। जिंक ब्लेंड, जिंक केलेमाइन, जिंक हॉर्न सिल्वर, लुबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर का एस्क नहीं बल्कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, कॉपर जिंक, निकेल का और क्विक सिल्वर भी सिल्वर नहीं बल्कि पारा, कौन सी? पारा किप्राइट, कॉपर केलेसाइट, कैल्शियम चिली साल्टपीटर, सोडियम चिली साल्टपीटर, सोडियम चिली हटा दो, पोटेशियम चिली हटा दो, चिली साल्टपीटर NaNO3 केवल साल्टपीटर KNO3 पिच ब्लेंड, यूरेनियम अस्मेल्टाइट, कोबाल्ट बॉक्साइट, एल्युमिनियम कोरंडम, एल्युमिनियम क्रायोलाइट, एल्युमिनियम कार्नेलाइट, पोटेशियम कार्नेटाइट, यूरेनियम हेमेटाइट, लोहा केलेमाइन, जिंक मोनोजाइट, थोरियम मोनोजाइट, सिनेबार, पारा डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों, क्योंकि डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है CaCO3 MgCO3, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों, समझ गया ना? इसको नोट कर लेना है। चलो क्या लिख रहा है, आराम से गुरुजी लिखना पड़ता है, बाद में लिखना जब हम पीडीएफ डाल देते हैं ना, पीडीएफ नहीं डालते हैं हम, जब बोर्ड पीडीएफ डाल देते हैं तब लिखो, अभी मत लिखो, अभी खाली सुनो। सर ये वीडियो डालिए, बाहर वाला कैसे आपकी कोचिंग पहुंच सकता है, तुम लोग भूल जाएगा कि बड़ा इसी नहीं बोला तुम लोग को, ऑनलाइन भूल गया, पता है ऑनलाइन में किसी दम है बताओ। तो कैपिटल ग्राहक की गति नियम कौन दिया है? ग्राहक की गति सुन लो, ग्राहक की गति का नियम कौन दिया है? कैपिटल कौन दिया है? कैपिटल कितना नियम है? 3 को कितना नियम है? प्रथम द्वितीय एवं तृतीय, ये तो कोई बोलता प्रथम द्वितीय तृतीय, क्या ना? अब कौन है प्रथम नियम को बोलते हैं? प्रथम नियम जो है उसे बोलते हैं कक्षीय नियम। दूसरा जो है समान क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा नियम जो है वह आपका है वह आवर्तकाल का नियम, समय लगता है, क्या ना? अब यहां जान दो, पहला नियम बोलता है कि ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर कौन कक्षा लगाता है? पहला नियम बोलता है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस कक्षा में चक्कर लगाता है? दीर्घवृत्ताकार पथ, दीर्घवृत्ता। और दूसरा नियम बोलता है ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा, समान समय में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो कि ये सूर्य है, क्या है? सूर्य है। अब सुनो, है ना, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर क्या लगा रहा है? और मान लो पृथ्वी यहाँ है, क्या ना? और यहाँ से यहाँ आने में T समय कितना लगा है? और पृथ्वी को फिर, ठीक है ना, पृथ्वी को मान लो यहाँ से कौन सी, यहाँ से यहाँ जाने में भी टी समय लगा है, टी समय लगा है, तो दोनों द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, दोनों द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल समान होगा। जितना क्षेत्रफल ये होगा उतना ही क्षेत्रफल ये वाला हो जाएगा। इसी बोलते हैं समान क्षेत्रफल का नियम। समान समय में समान क्षेत्रफल तय किया जाता है। ये क्या नियम? कैपिटल के ग्रह गति नियम। और सीजीएल थर्ड में, बिहार से सीजीएल थर्ड ने पूछा था, कैपिटल के ग्रह गति के नियम के अनुसार ग्रह के परिक्रमण काल के वर्ग, इसे परिक्रमण काल का नियम लिख सकते हैं, परिक्रमण काल, क्या ना, आवर्त काल से परिक्रमण काल का नियम। तो ग्रह के परिक्रमण काल के वर्ग और सूर्य के बीच के ग्रह एवं सूर्य के बीच के औसत दूरी यानी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। ये तीसरा नियम है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन में देगा, ऑप्शन ऐसे देगा 30 ऐसे देगा या टी ऐसे लिख देगा, इस तरह लिख देगा, 4 लिख देगा, बोला कौन सही है? तो ग्रह के ग्रह का तीसरा नियम क्या बोलता है? तीसरा ग्रह के गति का तीसरा नियम बोलता है कि, क्या ना, परिक्रमण काल का वर्ग उनके त्रिज्या यानी औसत दूरी के घनमूल ने बेला
घन के समानुपाती होता है। समझ गया? तो तीनों नियम याद कर लेना। तो यहाँ पहला नियम के अनुसार द्विवृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो नो, जल्दी बोलो। अब यहाँ सब नोट करना है बगल में, लेकिन लिखना तो ना, जिंदगी भर हम 10 से पढ़ा देंगे तो फिर भूल जाएगा, इन तुम ले ले। अरे कल तो पढ़ाए थे तेला, कल बताए थे, कल बताए थे, कल बताए थे तेल नदी, कल बताए थे जोक नदी, कल बताए थे हसदेव नदी, कल बताए थे शिवनाथ नदी, कल बताए थे इव नदी। ये सभी सहायक है। महानदी अभी पीएससी में दाम बहुत पूछा है, न बताए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, अब सुनो ध्यान से, जल्दी लिख देते हैं। कृष्णा सहायक नदी। अब पहला कृष्णा लंबाई 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और कृष्णा सहायक नदी से कृष्णा के कोयना क्या है? कोयना क्या है? कोयना भीमा क्या है? भीमा मूसी क्या है? मूसी तुंगभद्रा क्या है? तुंगभद्रा क्या है? घाट परवा क्या है? घाट परवा, घाट परवा, घाट परवा माल, परवा माल, परवा सॉरी पंच, गंगा पंच, गंगा दूध, गंगा दूध। यह सभी कृष्णा के सहायक नदी। अब बार बार लिखते हैं क्योंकि इंपोर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आते रहता है। दक्षिण भारत के नदी क्वेश्चन पूछते रहता है। फिर हम गोदावरी भी दिखाते हैं, गोदावरी भी दिखाते हैं। और दक्षिण भारत के गंगा गोदावरी या ब्रिज गंगा गोदावरी या प्राट के भारत सलामी नदी गोदावरी 1465, 1400 हम बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोदावरी के बारे में बताते हैं, बताते हैं कौन कौन सहायक है, कौन कौन सहायक है, क्या बताते हैं। तो इसमें गोदावरी के बारे में बताते हैं। मंजीरा क्या है? मंजीरा क्या है? मंजीरा परवरा क्या है? परवरा क्या है? परवरा क्या है? परवरा। फिर बरधा क्या है? बरधा क्या है? बरधा। फिर बरधा। फिर प्राणिता क्या है? प्राणिता क्या है? प्राणिता क्या है? और फिर आपका जो है परवरा क्या है? परवरा क्या है? परवरा। परवरा कहाँ लिखा है? और लिख दिया है परवरा कौन सी है? परवरा। और फिर दक्षिण भारत के जो न्यागरा चित्रकूट जलप्रपात कौन नदी पर है? इंद्रावती। कौन नदी? इंद्रावती। कौन नदी? फिर आपका पेन गंगा, पेन गंगा, पेन, फिर वेन गंगा, वेन गंगा, वेन। यह सब गोदावरी का है। मंजिला, परवरा, बरधा, प्राणिता, इंद्रावती, पेन गंगा, वेन गंगा, गोदावरी। फिर पढ़ाते हैं है ना पूर्णा, पूर्णा भी हो जाएगा, पूर्णा बरधा है ना, पूर्णा बरधा। फिर पढ़ाते कावेरी। क्या पढ़ाते हैं? कावेरी। क्या पढ़ाते हैं? और कावेरी में बोलते हैं भवानी। क्या बोलते हैं? भवानी। क्या बोलते हैं? काबिनी। क्या बोलते हैं? काबिनी। क्या बोलते हैं? और बताते हैं वती आएगा, बोलते हैं वती आएगा तो कावेरी। वती आएगा तो जैसे अमरावती, जैसे हेमावती, जैसे अर्का, अर्का वती, अर्का वती। तो वती आएगा तो कावेरी, वती आएगा तो। अब मोमबत्ती धूपबत्ती नहीं बोल देना, अगरबत्ती नहीं बोल देना। याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी से बोलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कटी बांध दिए उस कटी, बांध दिए उस कटी। भारत में सारी बन कौन है? उष्ण कटी बांध दिए उष्ण कटी। लेकिन बस उष्ण कटी बांध दिए दो प्रकार के, उष्ण कटी बांध दिए दो प्रकार के। एक तो उष्ण कटी बांध दिए, उष्ण कटी बांध दिए, उष्ण कटी। उष्ण कटी बांध पनपाती कर लेना, यहाँ पर पनपाती यहाँ कर लेना। पनपाती यानी पतझड़, पनपाती यानी पतझड़, पनपाती यानी पतझड़। एक तो आएगा उष्ण कटी बांध दिए आर्द्र पनपाती, आर्द्र पनपाती, आर्द्र। एक तो आएगा उष्ण कटी बांध दिए, उष्ण कटी बांध दिए शुष्क पनपाती, शुष्क पनपाती, शुष्क पनपाती। तो हम जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वन जो है उस कटिबंधीय पनपाती वन है। अगर ये दिया होती मार देंगे, लेकिन इसको दो भागों में बांट दिया है, इसको दो भागों में बांट दिया है, तब किसको मारेंगे? तो क्या तब ज्यादा आपका जो है भारत देखना, भारत में अधिकांश भारत में ज्यादा वर्षा नहीं होता है, ठीक है ना, खाली वर्षा के मौसम में आर्द्र रहता है, बाकी बात सालों में सूखा रहता है, इसलिए शुष्क क्या होगा? क्या यहाँ शुष्क दिया हुआ है? शुष्क भी नहीं दिया हुआ है तो मारेंगे आर्द्र। क्या मारेंगे? अगर ये दोनों ने दिया है तो ये मारेंगे, क्या ना। अगर ये दोनों में कोनो एगो है तो कोनो एगो मार देंगे। अगर दोनों दिया हुआ है तब जाएंगे शुष्क। कहाँ जाएंगे? समझा? समझा रे? तीसरी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर एज, राइट एज, राइट एज। सर्वाधिक कौन है? शुष्क वाला कौन है? शुष्क वाला कौन है? शुष्क वाला। ऑप्शन लो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार, 2023 वन रिपोर्ट, वन, अरे भला 23 से बता चुके इंपोर्टेंट, अभी रिपोर्ट आ दिया 25 में। तो 2023 के रिपोर्ट के अनुसार हम जानते हैं कि वन रिपोर्ट पट्टे 2 वर्ष में आता है। तो 23 वाला 25 में आया है, और 25 वाला कब आएगा? 27 में आएगा, 2 वर्ष में। तो वन रिपोर्ट कितना वर्ष में आता है? 2 वर्ष पर 2। और पहला वन रिपोर्ट कब आया था? पहला वन रिपोर्ट कब आया था? पहला वन रिपोर्ट कब आया था? 1987। और इसी के बाद राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति कब बनाया था? 1988, 1988 का जब हाल है 1988, 1900। और 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितना % पर वन है? भारत में वन प्लस वनावरण प्लस वृक्षावरण, वृक्षावरण कितना % पर है? 25.17%। लेकिन किसी भी देश में 33% होना चाहिए वन तिहाई, लेकिन वनावरण प्लस वृक्षावरण 25.17%। लेकिन बात करेंगे केवल वनावरण का, केवल वनावरण का बात करेंगे, जंगल की बात करेंगे, केवल जंगल की बात करेंगे। वृक्षावरण यदि गांव बड़ा नहीं, जंगल की बात करेंगे तो 21.76%। और बात करेंगे कि 2023 के वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन में वृद्धि कहाँ हुआ था? सर्वाधिक वन में वृद्धि छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। दूसरा यूपी और तीसरा उड़ीसा। ये वन में वृद्धि, वन में 2 वर्ष में सर्वाधिक वन में वृद्धि कहाँ हुआ था? वन में बोलेंगे वन प्लस वृक्षावरण, वृक्षावरण में वृद्धि छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था?
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में अगर बात करेंगे सर्वाधिक वन कहाँ है, तो सर्वाधिक वन है पहला, सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश। कहाँ है मध्य प्रदेश, कहाँ पर है मध्य प्रदेश। परसेंटेज में सर्वाधिक वन कहाँ है, परसेंटेज में सर्वाधिक वन कहाँ है, तो परसेंटेज में सर्वाधिक वन बोलेंगे अगर केंसासी प्रदेश भी जोड़ दें तो लक्षद्वीप कौन सी, लक्षद्वीप कौन सी, और दूसरा मिजोरम कौन सी, राज्य में मिजोरम राज्य में, और तीसरा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार परसेंटेज में परसेंटेज। और सर्वाधिक वन कहाँ पर मध्य प्रदेश, और दूसरा सर्वाधिक वन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, लेकिन परसेंटेज में लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद मिजोरम। और बात करेंगे भारत में मैंग्रोव वन कितना परसेंट पर है, 0.15%, यानी कितना छप्पर पर है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक वेस्ट बंगाल, और दूसरा गुजरात, दूसरा। और बात करें बिहार का, बात करें अरे पढ़ा रहे सुन लो, मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट। अब बात करें बिहार का तो 2028 के वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण कितना है, कितना परसेंट है, ले बैला तो 7.84%, 33% होना चाहिए। कितना है 7.84%, हमें कटा बनना है। कैमूर में है, पश्चिमी चंपारण में है, रोहतास में है, परसेंटेज के मामले में है ना, जम्मू में है, नवादा में है, परसेंटेज के मामले में ज्यादा, समझ गया ना, तो बहुत कम है, समझ गया ना। तो अगर बोलेंगे सर्वाधिक वृक्षावरण और वनावरण कहाँ है, 1 नंबर कैमूर, और 2 नंबर पश्चिमी चंपारण, और 3 नंबर रोहतास कौन सी, और कम के बाद बोलेंगे शेखपुरा के चौक पर, कम की बात करेंगे शेखपुरा, और 2 नंबर अरबर, जो अरबर का होगा शेखपुरा का होगा उसको पता होगा कि वहाँ जंगले ना होगा, और जहानाबाद, तीसरा जहानाबाद। परसेंटेज में बात करेंगे, परसेंटेज में जो है क्या ना, परसेंटेज में 1 नंबर आपका कैमूर है, और 2 नंबर जम्मू, दूसरा नंबर जम्मू है, क्या है जम्मू है, समझ गया। इसका ऑप्शन नंबर ए, अगर नवादा भी है। मस्त, तीसरा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, चौथा अधिकार परीक्षा यानी कोवारंट, कोवा, और 5वां उत्प्रेषण यानी सल्टी, और बंदी पक्षीकरण, यह जो है निजी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का रक्षा करता बंदी पक्षीकरण। और बंदी पक्षीकरण के अंतर्गत बंदी को सोच शरीर सहित यानी जैसे गिरफ्तार किया उसी है, इन्हें मार के फूल दिया, मार के टंगरी उंगली तोड़ फोड़ दिया, उसके बाद कोर्ट के सामने ले जा रहा हूं नहीं, जैसे गिरफ्तार किया उसी है, इसलिए मेडिकल पर करवाता है, जैसे गिरफ्तार कर मेडिकल करवाएगा, और मेडिकल रिपोर्ट जिस तरह रहेगा उसी तरह व्यक्ति को जो है कोर्ट के सामने पेश करना है। इन्हें मेडिकल रिपोर्ट बता रहा है व्यक्ति जो है स्वस्थ है, ठीक है ना, और जब कोर्ट के सामने पेश किया है तो टोटल टंगरी पुलिस जो है मार के टंगरी तोड़ दिया नहीं कर सकता है, समझ गया ना। यानी टू हैव द बॉडी ऑफ ना कोर्ट, यानी कोर्ट के सामने बॉडी को पेश करो 24 घंटे के अंदर। परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, बी कमांड हम कमांड देते हैं, और ये अधिकारियों को कमांड दिया जाता है। प्रतिषेध यानी हम रोकते हैं। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण क्या होगा, क्या होगा, ठीक है। प्रतिषेध मतलब रोकना, प्रोहिबिशन रोक लगाना, स्टॉप कौन सी, स्टॉप। अधिकार परीक्षा, व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से ये काम किया, ये अधिकारियों से पूछा जाता है, ये भी सही है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग, ये उत्प्रेषण में आ जाएगा। आगे 1956 अब भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, ये सब जानता है किसके मदद से, USSR के मदद से। लेकिन कब ये पूछा जाता है, अरे भाई 75 ना है, डेट सही पूछता है, 19 अप्रैल 1975, तो ऑप्शन नंबर बी, अब भारत में मिसाइल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, क्या ना, APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1983, जिसे बोलते हैं IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर बी, तो जल्दी निकल जाते हैं। प्रतीक भारत का, अशोक स्तंभ भारत का, अशोक स्तंभ पाकिस्तान, चांद तारा पाकिस्तान, चांद तारा बांग्लादेश, वाटर लिली बांग्लादेश, वाटर लिली तुर्की भी, चांद तारा कनाडा, मेपल लिप मतलब पत्ता, मेपल लीफ, नीदरलैंड, शेर श्रीलंका भी, श्रीलंका सोना का था, सोना का, लेकिन शेर है कौन सी, नीदरलैंड, शेर श्रीलंका, शेर नॉर्वे, शेर ब्रिटेन, यूनियन जैक राष्ट्रीय चीन है, राष्ट्रीय फूल पूछता था गुलाब का फूल, लेकिन यहाँ चीन है, क्या है यूनियन जैक, रूस का डबल हेडेड ईगल यानी 2 मुंडी वाला क्या ना गरुड़ कौन सी, और न्यूजीलैंड का कीवी, बहुत सारी चीज है, कीवी सजान सब मिला हुआ है, और इलाही का डेल ब्रम, अमेरिका का बार्ड ईगल, गंजा, सांसा मिस, पीपुल्स असेंबली पाकिस्तान, नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस भी, नेशनल असेंबली ब्रिटेन, पार्लियामेंट जर्मनी, बुंडस्टैग USA, कांग्रेस बांग्लादेश, जातीय संसद ताइवान, यूएन इजराइल, नेशनल जापान, डायट मालदीव, मजलिस स्वीडन, रिक्सडॉग नॉर्वे, स्टोटिंग आइलैंड, डेल आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, पार्लियामेंट स्पेन, क्वाल्टेस नेपाल, राष्ट्रीय पंचायत ड्यूमा चीन, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस फ्रांस, नेशनल असेंबली पाकिस्तान भी, नेशनल असेंबली ईरान, मजलिस मालदीव, मजलिस भूटान, टसंगडू मलेशिया, दीवान निगाह अफगानिस्तान, सोरा स्विट्जरलैंड, फेडरल असेंबली तुर्की, ग्रैंड नेशनल असेंबली पोलैंड,
सोजी मंगोलिया, खुल्लल मंगोलिया, खुल्लल डेनमार्क, फॉरकेटिंग कनाडा, पार्लियामेंट कनाडा, पार्लियामेंट। अगला रियातबारी बंदोबस्त, फिर पढ़ाए थे महारबारी, आरी बारी बैगन बारी ना, अस्थाई रियातबारी और महारबारी। अस्थाई 1793, रियातबारी 1820, महारबारी 1822, अस्थाई कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस और रियातबारी सर थॉमस मुनरो, मुनरो कौन सी, और इस हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट, और साथ में कर्नल लीड भी थे, ठीक है, कर्नल कौन सी, यहाँ पर कर्नल लीड यहाँ हो जाएगा, कर्नल लीड, कर्नल लीड, इसका जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन, जेम्स थॉमसन, जेम्स, ये पूछा गया। अब यहाँ सुनो, अस्थाई बंदोबस्त बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा, बंगाल बिहार उड़ीसा में लागू किया गया था। और ये वाला पहली बार मद्रास के रियातबारी, पहली बार मद्रास के वारा महल, वारा महल क्षेत्र में, महल, उसके बाद फिर फैल गया बंबई प्रांत में, उसके बाद फिर फैल गया असम में, कहाँ पर, असम में भी फैल गया था, असम में भी रियातबारी फैल गया था। और ये महारबारी जो है ये कहाँ पर, संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मध्य प्रांत यानी एमपी और पंजाब, कहाँ पर, है ना, ये सभी क्या था, महारबारी, महारवाली। और ये अस्थाई बंदोबस्त 59% भूमि पर, रियातबारी बंदोबस्त 51% भूमि पर, 51 19 70, तो महारवाली 30% भूमि पर, 30%। अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिक जमींदार किसान, और रियातबारी में जमीन का मालिक किसान है, रियात मतलब किसान, और महारवाली में गांव के मुखिया। इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ये सब याद रखना है, ठीक है ना, सब नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में फाड़ लिखा हुआ है। चलो आगे बताओ, हथरी अग्नि, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और बेल सवाल पूछेगा, बेल सवाल पूछेगा, तो 1864 में, 1864 में केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन और प्लस श्री धरालू नायडू, धरालू नायडू, धरालू, यही बोलेगा आप लोग को, बोलेगा सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज 1873। ज्योतिबा फूले और गुलामगिरी पुस्तक, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, यही पर प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज 1867, 1800 आत्माराम पांडुरंग, और 2 वर्ष के बाद 1869 में महादेव गोविंद नाडे भी जुड़ गए थे, समझ गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर, तो सब याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलो बिल्कुल नहीं दिया, चलो यहाँ ध्यान दो, खत्म होने वाला है। और लाइक कलर 77 गुलामगिरी 67 पांडुरंग, बिल्कुल राइट है। चलो बढ़े, ये आपका शायद बीपीएससी किसका एग्जाम हुआ था, डीएसओ का एग्जाम हुआ था ना, उसी में आया था, तो उसे बताए थे फैनी, क्या बताए थे, फैनी क्या बताए थे। और हम जानते हैं मैत्री के नाम से रेलवे भी चलता है, मैत्री के नाम से हम जानते हैं, सुनो, हम जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच है ना मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, और मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, और बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, बंधन, ये तीनों एक्सप्रेस किस किस देश के बीच ये तीनों एक्सप्रेस किस किस देश के बीच चलता है, तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। बताओ, मैत्री एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश, मिताली एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश, बंधन एक्सप्रेस भारत बांग्लादेश, पाकिस्तान के बीच भी चलती है, पाकिस्तान के बीच बताओ, समझौता एक्सप्रेस, समझौता, समझौता एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, और दूसरा थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस, थार, ये दोनों भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ मैत्री सेतु है, सेतु है, सेतु यानी पुल है, पुल है, तो कौन नदी पर है, फाइनी, कौन नदी पर है, लेकिन भारत का सबसे लंबा नदीपुर, भारत का सबसे लंबा नदीपुर, भारत का सबसे लंबा सेतु बोल दो, भारत का सबसे लंबा सेतु या लंबा नदीपुर, लंबा नदीपुर कौन है, भूपेन हजारिक सेतु, भूपेन हजारिक, भूपेन कौन सी है, भूपेन हजारिक सेतु, भूपेन हजारिक सेतु। और ये कौन नदी पर है, ब्रह्मपुत्रा के सहायक, ब्रह्मपुत्रा के सहायक लोहित नदी, लोहित नदी पर, लोहित। और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से कनेक्ट करता है, और लंबाई कितना है, लंबाई कितना है बताओ, भूपेन हजारिक सेतु का लंबाई कितना है, 9.15 किलोमीटर, 9.15 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो गया है, डी, क्या हो गया है, डी। एनी प्रॉब्लम, तो बताए थे पादप जगत यानी प्लांट किंगडम, प्लांट, पादप जगत को 2 भाग में, 2 पादप जगत को पुष्प के आधार पर, पुष्प के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। जिसमें पुष्प नहीं होगा उसे बोलेंगे ओ पुष्पभीद, क्या बोलेंगे, ओ पुष्पभीद, क्या बोलेंगे, और जिसमें पुष्प होगा, पुष्प, उसे क्या बोलेंगे, पुष्पभीद, क्या बोलेंगे, पुष्पभीद, क्या बोलेंगे। अगर अंग्रेजी का बात करेंगे तो ओ पुष्पभीद को बोलेंगे क्रिप्टोगैम्स, क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैम्स, क्या बोलेंगे, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टो। अगर हम इसका बात करेंगे पुष्पभीद को बोलेंगे फेनरोगैम्स, 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 फेनरोगैम्स बोलेंगे। अगर बात करेंगे कि जब इसमें फूल होगा, फूल नहीं होगा, जब फूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा तो क्या फल होगा, फल भी नहीं होगा, क्या बीज होगा। यानी ओ पुष्पभीद में ना तो फूल होगा, ना तो फल होगा, ना तो बीज होगा, बीज होगा। जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें जो शादी नहीं किया तो शादी ही नहीं, कौन सी है, शादी ही तो पत्नीहीन भी हो जाएगा, पत्नीहीन तो पुत्रहीन भी हो जाएगा।
और ना संतानहीन हो जाएगा ना, तो बताओ जब फूले ना तो फलो नहीं बीजो नहीं, और समा गया ना, तो बताओ तुम लोग पुष्पित बनेगा, पुष्पित बनेगा, पुष्पित बनेगा, पहले टारगेट ले ले, पुष्पित बनना है। चलो यहाँ ध्यान दो, अब सुनो अब सुनो अब सुनो, तो इसमें फल फूल बीज नहीं होगा, इसमें फल फूल बीज तीनों होगा। अब यहाँ ओ पुष्प बीज, अरे मक्खन, अब यहाँ डालो ओ पुष्प बीज को कितना भाग में, 3 भागों में, 3 भागों। पहला थैलो, सबसे सरल पौधा थैलो, फाइटा थैलो, दूसरा ब्रायो, फाइटा ब्रायो, फाइटा तीसरा टेरिडो, फाइटा टेरिडो, फाइटा टेरिडो। हम जानते हैं कि पादप जगत का सबसे बड़ा संघ, पादप जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है, थैलो फाइटा थैलो। पादप जगत का उभयचर कौन है, ब्रायो फाइटा ब्रायो। और पादप जगत का रेप्टिलिया कौन है, टेरिडो फाइटा टेरिडो, फाइटा टेरिडो। हम जानते हैं सवाल किसमें आएगा, सवाल किसमें आएगा, थैलो फाइटा थैलो। और जहां आएगा सवाल वहीं आएगा, कब क्या आएगा। और ये दोनों के प्यार को क्या बोलेंगे, ये दोनों के सहजीवी संबंध को क्या बोलेंगे, लाइकेन क्या बोलेंगे, लाइकेन। और वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन, वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन क्या होता है, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन। अगर बात बोलेंगे ब्रायो फाइटा उस स्थल पर पाया जाएगा जहां पर नमीयुक्त स्थल, नमीयुक्त स्थल, नमीयुक्त यानी जहां पर जल और थल दोनों का मिलन है, जल और थल दोनों का मिलन है, वहां ब्रायो फाइटा ब्रायो यानी प्रथम स्थलीय पौधा। ब्रायो फाइटा यानी स्थल पर उगने वाला पहला पौधा, ब्रायो फाइटा प्रथम स्थलीय पौधा, ब्रायो फाइटा प्रथम स्थलीय पौधा, ब्रायो फाइटा ब्रायो। इसका कुछ एग्जांपल भी, जैसे बोलेंगे मोस, क्या बोलेंगे, मोस। एग्जांपल क्या करना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस क्या है, ब्रायो फाइटा ब्रायो। रिक्सिया क्या है, ब्रायो फाइटा ब्रायो, फाइटा। लिवर उड्स क्या है, लिवर लिवर उड्स क्या है, ब्रायो फाइटा ब्रायो। हॉर्न उड्स क्या है, हॉर्न उड्स क्या है, ब्रायो फाइटा। यहाँ पर क्या करना, आप लोग यहाँ पर जाना रहता, मोस्ट इंपोर्टेंट बारह बोल रहे हैं। तो बताओ मोस क्या है, ब्रायो फाइटा। रिक्सिया क्या है, ब्रायो फाइटा। लिवर उड्स क्या है, ब्रायो फाइटा। हॉर्न उड्स क्या है, ब्रायो फाइटा ब्रायो। और हम जानते हैं कि इसमें जो है थैलो फाइटा में जो है थैलो फाइटा में जड़ त्रापत्ति नहीं होगा, थैलो फाइटा में जड़ त्रापत्ति नहीं होगा, यानी होगा थैलस क्या होगा, यानी जड़ त्रापत्ति नहीं होगा। लेकिन ब्रायो फाइटा में जड़ त्रापत्ति जैसा दिखेगा लेकिन नहीं होगा, नहीं यानी फॉल्स होगा, क्या होगा। और पहली बार कौन पौधा है, पहली बार कौन सा पौधा है जिसमें जड़ तना और पत्ती का विकास होता है, टेरिडो फाइटा। टेरिडो यानी संवहन तंत्र, संवहन तंत्र देखने को मिलता है। टेरिडो फाइटा क्या थैलो फाइटा संवहन तंत्र है, नहीं ब्रायो फाइटा संवहन तंत्र है, नहीं टेरिडो फाइटा संवहन तंत्र है। हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और टेरिडो फाइटा एग्जांपल है क्या, फर्न क्या है, फर्न। और क्या है, मार्सेलिया, मार्सेलिया, मार्से। और जितना भी स्याप्ती पौधा, स्याप्ती पौधा है वो कौन है, टेरिडो फाइटा टेरिडो। किस समूह के पौधा को आमतौर पर सवाल बोलते हैं, सवाल यानी थैलो फाइटा थैलो। और पुष्पभेद को पुष्पभेद को तो पुष्पभेद को क्या ना, बीज के आवरण के आधार पर, बीज के आवरण के आधार पर 2 भाग में 2, जिसका बीज नंगे रहेगा, नग्न बीजी क्या बोलेंगे, जिसका बीज नंगे रहेगा, नग्न बीजी नग्न। और जिसका बीज के ऊपर आवरण रहेगा, ओ नग्न बीजी, ओ नग्न बीजी, ओ नग्न। नग्न बीजी को बोलेंगे अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, अनावृत यानी बीज के ऊपर आवरण है, बीज के ऊपर आवरण। या इसी को बोलेंगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। ऐसे जिम में जो लोग जाता है वो जो है पूरा बॉडी दिखाने चक्कर में नंगे हो जाता है ना, होता है। तो जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी, नग्न। और ओ नग्न बीजी को बोलेंगे आवृत बीजी, आवृत बीजी यानी एंजियो स्पर्म, एंजियो स्पर्म, एंजियो। और नग्न बीजी यानी अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म में क्या आएगा, इसमें आएगा जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा जालिम सास, जालिम सास को चीर दो। क्या आएगा, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर देंगे, जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो। ये आएगा नग्न बीजी, नग्न। जा से जेमिया, जालिम से जेमिया, जालिम से जेमिया। सा से साइक, सा से असौ से साल, सौ से और सिर से चीर, दो से देवदा, दो से। ये आता है नग्न बीजी, नग्न। जो पहाड़ी एरिया में होता है, बर्फीली एरिया में होता है, काफी लंबा होता है। और ये बहुवर्षीय होता है। जालिम सास को चीर दो, जालिम सास को चीर दो। ये ट्रिक है, हम चीरने नहीं बोल रहे हैं, चीर देना, ठीक है ना, सास को चीर देना, ये ट्रिक है, ठीक है। बाकी ओ नग्न बीजी यानी आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म को 2 भाग में, एक को बोलेंगे मोनोकोट, एक बीज पत्री, और दूसरा डाइकोट, 2 बीज पत्री, 2 बीज। अब सुनो, जिसका पत्ता रहेगा धान के तरह, धान के, जिसका पत्ता रहेगा धान के तरह, धान के तरह रहेगा वो एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। और जिसका पत्ता रहेगा आम के तरह या पीपल के तरह या पान के तरह, पान के तरह वो 2 बीज पत्री, 2 बीज पत्री, 2 बीज। बताओ धान क्या है, एक बीज पत्री। गेहूं क्या है, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। बांस क्या है, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। तार क्या है, तार, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री, एक बीज पत्री। नारियल क्या है, एक बीज पत्री। प्याज क्या है, एक बीज पत्री। लहसुन क्या है, एक बीज पत्री। पता क्या होता है, लेकिन ये बोलेंगे आम क्या है, 2 बीज पत्री। आम क्या है, 2 बीज पत्री। पीपल क्या है, 2 बीज पत्री। अमरूद क्या है, 2 बीज पत्री। जामुन क्या है, 2 बीज पत्री। बैर क्या है, 2 बीज पत्री। चना का पत्ती भी इसी तरह होता है, 2 बीज पत्री। मटर का पत्ती भी इसी तरह होता है, 2 बीज पत्री, 2 बीज। लगभग जो है कम टाइम में बहुत सारे रिवीजन करवा दिए, हो गया है ना, कोई दिक्कत।
चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर है, बताए थे जीएच निकलता है, बताए थे एडीएच निकलता है, बताए थे आपका क्या ना आपका बताए थे टीएसएच निकलता है, बताए थे एफएसएच निकलता है, बताए थे एससीटीएच निकलता है, बताए थे प्रोलैक्टिन निकलता है, प्रोलैक्टिन निकलता है, ये सभी निकलता है पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। कल बताया था ना, एलएच मतलब लैक्टोजिन हार्मोन, लैक्टोजिन हार्मोन, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एडीएच मतलब एंटी ड्यूरिक हार्मोन, एंटी ड्यूरिक हार्मोन, टीएचएस मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एससीटीएच मतलब एंटी कोर्टिकोट्रोपिक, है ना, एंटी कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एंटी कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन दूध बनाने वाला, ये सभी हार्मोन किससे निकलता है? पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से। और हमारे बॉडी के लगभग सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कर लेता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर का खोज प्रथम किसने किया है? तो ये किया बीजमैन। कौन किया है? बीजमैन। कौन किया है? बीजमैन। कौन किया है? सुनो, आप जो बता रहे सुनो, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, खाली बोले कोशिका विभाजन, क्या बोलेगा? कोशिका विभाजन का खोज कौन किया है? कोशिका विभाजन का खोज कौन किया है? तो 1855 में बीर चाउ। कौन किया है? 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 और कोशिका विभाजन होता है 3 तरह का, कितना होता है? कोशिका विभाजन 3 तरह का होता है। पहला होता है सूत्री, क्या होता है? ओ सूत्री, ए मिटोसिस। दूसरा होता है समसूत्री, सम यानी मिटोसिस, और तीसरा होता है अर्धसूत्री यानी मियोसिस होता है, हम जानते हैं। यहाँ ध्यान दो, क्या ना, समसूत्री विभाजन का खोज किया था वाल्थेल फ्लेमिंग, और असूत्री विभाजन का खोज किया है बीजमैन। कौन किया है? बीजमैन को। कौन क्या है? बीजमैन। और सूत्री बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं मिलता है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, हम जानते हैं सूत्री विभाजन किसमें होता है? तो सूत्री विभाजन होता है मोनेरा जगत में, मोनेरा। और सूत्री विभाजन किसमें होता है? मोनेरा जगत में, मोनेरा जगत किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक जी, प्रोकैरियोटिक कोशिका बनाया था ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो रहेगा वो विकसित कोशिका रहता है, और उसमें होता है सूत्री विभाजन। सूत्री जैसे जीवाणु, क्या जाएगा? जीवाणु, जैसे साइनो बैक्टीरिया यानी निर्हरित शैवाल, इसमें होगा ओसूत्री विभाजन, ओसूत्री। और सबसे सरल कौन है? तो ओसूत्री। क्या है? सबसे सरल कौन है? ओसूत्री। और कायिक कोशिका में कैसा विभाजन होगा? समसूत्री। कायिक कोशिका बॉडी सेल, बॉडी, हमारे बॉडी के कोई भी अंग कट गया, फट गया, है ना, कोई भी अंग कट गया, फट गया, छट गया, नुकसान हो गया है ना, या घाव हो गया, फुंसी हो गया, फोड़ा हो गया, हमारे बॉडी के किसी भी अंग में कट गया, फट गया, छट गया, फुंसी हो गया, घाव हो गया, फोड़ा हो गया है, कोशिका नष्ट हो गया है, पुनः कोशिका बनेगा, वहां समसूत्री विभाजन, समसूत्री यानी कायिक कोशिका में विभाजन, समसूत्री विभाजन। और जनन कोशिका, जनन लैंगिक कोशिका में हमेशा अर्धसूत्री, लैंगिक कोशिका में हमेशा अर्धसूत्री, लैंगिक कोशिका में हमेशा अर्धसूत्री। अब जो बता रहे सुनो, समसूत्री विभाजन जो है 5 चरण में, क्या चरण में? समसूत्री विभाजन 5 चरण में, 5 चरण में आप लोग पढ़े होंगे। 5 चरण में होता है इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये 5 चरण में होता है। अभी नहीं पढ़ाएंगे, तो टाइम नहीं है, बोर्ड में जगह भी नहीं है, ये सब पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाना होगा, ठीक है ना, वो बेच पढ़ाएंगे। तो इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, है ना, एनाफेज, टेलोफेज यानी अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चिमावस्था और अंत्यावस्था। ये 5 चरण में, 5 चरण में समसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। और इसमें जनक कोशिका, जनक यानी इसमें मातृ कोशिका कितना भाग में बढ़ जाता है? 2 भाग में, 2 चरण हुआ, 5 भाग हुआ, 2 भाग हुआ। लेकिन असूत्री विभाजन कितना चरण में होता है? तो असूत्री विभाजन 2 चरण में, 2। लेकिन पेरेंट सेल यानी मातृ कोशिका कितना भाग में? मातृ कोशिका कितना भाग में बढ़ जाता है? 4 भाग में, 4 भाग में, ये समझा रखिएगा, ठीक है ना। इसका ऑप्शन में क्या मार दिया? सी का मार दिया। और ये सब पढ़ते हैं छोटे बॉडी में होने वाला वैसा कार्य जो हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में नहीं है, उसे कंट्रोल करेगा मेडुला, पक्ष मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला। लेकिन हमारे बॉडी में जो नियंत्रित है, वो नियंत्रित क्रिया को बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया। क्या बोलते हैं? वो नियंत्रित क्रिया बोलते हैं अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक यानी जो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होता, अनैच्छिक। कौन सी? मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंग। हमारे बॉडी में जो ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया यानी हम चाहेंगे तब ही होगा, ना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो ऐच्छिक क्रिया हमारे अनुसार काम करे, तो ऐच्छिक क्रिया कंट्रोल करता है। तो पक्ष मस्तिष्क के सेली बेलम, पक्ष मस्तिष्क के सेली बेलम। जैसे को बोलने माने नहीं बोलेंगे, जाओ बोलेंगे 10 दिन नहीं बोलेंगे, ठीक मारेंगे, जाओ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलते है, बोलता है नहीं बोलो, जो हमारा इच्छा पर है, क्या यानी अच्छी कौन सी है? अच्छी कौन सी है? ना लिखेंगे, जाओ ये मेरा इच्छा है। कौन सी? अच्छी कौन सी? इधर उधर नहीं चलेंगे, जाओ ये मेरा इच्छा है। कौन सी? अच्छी कौन सी? अच्छी क्रिया कंट्रोल कौन करेगा? सेरी बेलम, सेरी। और जहां पी लिया दारू, क्या पी लिया? दारू यानी शराब, क्या पी लिया? शराब पी लिया है, तो सेरी बेलम में जो है घबरा जाएगा, तो क्या बोलना चाहिए समझ में आएगा, कुछ भी बोल देगा। किधर चलना चाहिए समझ ना आएगा, घर में घुस जाएगा, नाली में गिर जाएगा। समझ गया ना? समझ गया? यानी दारू पीने के बाद अच्छी क्रिया अनकंट्रोल हो जाता है, इसलिए गाना नहीं करता, दारू पी के मारो हो, अनकंट्रोल हो गति हो गाना ना है। लंबाई, लंबाई, प्रतिरोध का मान, लंबाई के समानुपाती, लंबाई का प्रतिरोध का मान, लंबाई के समानुपाती, लंबाई बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा, प्रतिरोध घटेगा, लंबाई हुआ दुगुना, प्रतिरोध भी दुगुना, लंबाई हुआ 3 गुना, प्रतिरोध भी 3 गुना, लंबाई हुआ आधा, प्रतिरोध भी आधा। समझा बल? अगला अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, प्रतिरोध जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई के विद्यमानु यानी मोटाई बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, और मोटाई घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ना पढ़ाए। और तीसरा ताप पर, कौन सी? प्रतिरोध जो है ताप पर, कौन सी? ताप के भी समानुपाती, यानी ताप बढ़ेगा, ताप
प्रतिरोध भी बढ़ेगा, प्रतिरोध भी, और ताप घटेगा तो चालक तार का प्रतिरोध भी घटेगा, प्रतिरोध भी घटेगा। और चौथा पदार्थ प्रकृति, पदार्थ के प्रकृति, पदार्थ के प्रकृति पर, यानी कौन सा पदार्थ का तार है, कौन सा चालक तार है, उस पर भी प्रतिरोध डिपेंड करता है। जैसे चांदी है, क्या है, चांदी है, क्या है, तो प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा, क्या ना। उसके बाद जो है, क्या ना, प्रतिरोध के बाद कर रहे हैं तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद कॉपर का हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है सोना हो जाएगा, उसके बाद जो एल्युमिनियम हो जाएगा। तो सबसे कम प्रतिरोध चांदी, उसके बाद कम प्रतिरोध कॉपर, उसके बाद कम प्रतिरोध सोना, उसके बाद कम प्रतिरोध एल्युमिनियम। समझ गया ना। हाँ, चालकता सबसे ज्यादा, चालकता सबसे ज्यादा चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। यानी ये इतना बात पर, ये 4 बातों पर चालक तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है। ये 4 बात पर चालक तार का प्रतिरोध डिपेंड करता है। बताओ, क्या पदार्थ की प्रकृति, हाँ डिपेंड करता है। चालक की लंबाई, हाँ डिपेंड करता है। अनुप्रकार के क्षेत्रफल, हाँ डिपेंड करता है। किस पर नहीं करता है, दबाव यानी प्रेशर, दबाव यानी प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता है। समझ गया, समझा। लेकिन यही पर नोट में लिखा है, नोट में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चालक तार के टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर, प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन रहेगा अर्धचालक, क्या रहेगा, अगर रहेगा अर्धचालक, क्या रहेगा, सेमी कंडक्टर, सेमी, तब प्रतिरोध टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानु अर्धचालक में व्युत्क्रमानुपाती, यानी अर्धचालक में टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, और टेम्परेचर घटेगा प्रतिरोध घटेगा। यानी अर्धचालक जो है वो ओम का नियम पालन नहीं करता है, यानी अर्धचालक के अनओमीय परिपथ, अनोमीय, ये भी हम बताए थे। ये भी पूछता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, बी। क्या हो गया है, बी। बोलो प्रॉब्लम बोलो नो। हम पढ़ाए थे, डाटा प्रसार भी थे, है ना, जेबी कृपलानी भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जो है सक्रिय हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से हुए थे। समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, हम जानते हैं चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह के बात में बात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 और भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 और भारत नहीं बोले तो वर्ल्ड में पहली बार दक्षिण अफ्रीका और महात्मा गांधी जी पहली बार किस आंदोलन में सभी ने अवज्ञा का पालन किया था। महात्मा गांधी जी बीपीएससी में पूछा गया है ना, ये 66 में पूछा गया कि महात्मा गांधी पहली बार किस आंदोलन में सभी ने अवज्ञा का पालन किया था। यानी हम आपका विनय पूर्वक आज्ञा नहीं मानेंगे। जो चंपारण के जो डीएम थे वो बोले थे महात्मा गांधी आपको यहाँ नहीं आना, मोतिहारी नहीं आना। महात्मा गांधी बोले थे जो बोलिए हुजूर लेकिन नहीं करेंगे, यानी विनय पूर्वक आपका आज्ञा नहीं मानेंगे। यानी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी विनय पूर्वक आज्ञा नहीं माने थे, यानी सभी ने अवज्ञा, यानी महात्मा गांधी पहली बार सभी ने अवज्ञा का पालन किसने किया था, चंपारण सत्याग्रह में किए थे। महात्मा गांधी बुलावा कौन दिए थे, महात्मा गांधी कौन बुलाए थे, तो एक किसान थे, वो कौन थे, राजकुमार शुक्ल कौन थे, और राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे, तो मुरली भरावा कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण और महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह का विरोध कौन किए थे, एनजी रंगा, कौन किए थे, एनजी और महात्मा गांधी को जहरीला खीर खाने से कौन बचाए थे, कौन बचाए थे, बत्तख मियाँ जो है महात्मा गांधी का जान बचा लिए थे, तो 17 में महात्मा गांधी चल जाते। समझ गया है ना। और महात्मा गांधी के साथ साथ कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और कौन थे, जेबी कृपलानी और कौन थे, अनुग्रह नारायण सिंह और कौन थे, और आपका थे ब्रज किशोर प्रसाद और साथ में महात्मा गांधी पत्नी भी थी, कस्तूरबा अपना पत्नी को भी लेकर आई थी, कस्तूरबा गांधी और मजहर उल हक ये भी और हमारे तो ये था राजकुमार शुक्ल भी थे, तो कौन नहीं थे, जयप्रकाश नारायण और जांच के लिए चंपारण सत्याग्रह कमेटी बना, क्या बना है, और चंपारण सत्याग्रह कमेटी का अध्यक्ष कौन थे, बताओ, चंपारण सत्याग्रह कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एच.जी. सलाई और चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो नील के खेती 3 कठिया पद्धति के विरोध में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, एनी प्रॉब्लम बोलो नो। लाइक करो, क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, शुरुआत हुआ था 10 मई 1857। कहां से हुआ था, तो मेरठ यूपी। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग जो 57 की क्रांति से निपटने के लिए आपातकालीन केंद्र कहाँ बनाए थे, इलाहाबाद कहाँ बनाए थे। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे, पाम अस्टन और प्रतीक चिन्ह क्या था, 57 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कमल एवं चपाती रोटियां, कौन सी, कमल एवं चपाती तैयार रखेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी। गुजरात लोथल कहाँ है, रंगपुर कहाँ है,
गुजरात रंगपुर कहाँ है, गुजरात सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात धौलावीरा कहाँ है, गुजरात धौलावीरा कहाँ है, गुजरात धौलावीरा कहाँ है, गुजरात बनावली कहाँ है, हरियाणा बनावली कहाँ है, हरियाणा राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा राखीगढ़ी कहाँ है। और भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल राखीगढ़ी राखी कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान पीलीबंगन कहाँ है, राजस्थान पीलीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए एनी प्रॉब्लम, बोलो नो, आगे बढ़ते हैं। झेलम चिनाब क्या, चिनाब रावी क्या, रावी ब्यास क्या, और सतलज क्या, सतलज क्या। तो सिंधु झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज रावी ब्यास, और सिंधु को कहा गया सप्तसंधव नदी, सप्तसंधव नदी, सप्तसंधव। और प्रदेश को सप्तसंधव प्रदेश। और झेलम को कहा गया है बितस्ता झेलम को, बितस्ता चिनाब को, अस्किनी चिनाब को, अस्किनी रावी को, रावी को, परूसनी रावी को, परूसनी ब्यास को, विपाशा ब्यास को, विपाशा सतलज को, सतुद्री सतलज को, सतुद्री सतलज को, सतुद्री। और जानते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु कौन सी, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती क्या चीज, सरस्वती क्या चीज। लेकिन ऋग्वेद में यमुना का चर्चा 3 बार, कितना बार, और गंगा का चर्चा 1 बार, कितनी बार, 1 बार। और ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस देवता का, इंद्र का चर्चा 250 बार। और दूसरा मुख्य देवता अग्नि का 200 बार, 200। और ऋग्वेद का सबसे प्रिय पशु घोड़ा, और सबसे पवित्र पशु गाय, गाय के लिए अघन। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सदनीय व्यवस्था क्या हो जाएगा, 1919 को क्या बोलता है, 1919 को क्या बोलता है, क्या बोलता है, तुम भी बोलता है 1935 को क्या बोलता है। मतलब कुछ लोग मरल है कि कुछ नहीं बोलता है, मरला कहीं का 1919 बल कहीं का, लला कहीं का, बकलोल कहीं का, गधा कहीं का। 1892 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा, क्या ना, भारत परिसर अधिनियम के विधेयक पर प्रश्न पूछने, प्रश्न और बहस करने का आदि मिला था। लेकिन पूरा प्रश्न नहीं, पूरा प्रश्न मिला था 1909 के द्वारा ही मुस्लिम को पृथक निर्वाचन, छात्र 1909 के ही भारत परिसर अधिनियम को बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। 1919 के भारत परिसर अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार, 1919 के द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा प्रांत में द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन 1900 समाप्त किया गया, 50 न मारेंगे। प्रांत में द्वैध शासन लागू क्या है, लागू 1919। और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919। महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919। और जो है सिख को ईसाई को, किसको, एंग्लो इंडियन को पृथक निर्वाचन 1919। और इसी के द्वारा 1919 के द्वारा ही लोक लेखा समिति का स्थापना 1919 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा 1919 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा ही लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र लोक सेवा आयोग यूपीएससी, कौन सी, यूपीएससी 1919 के भारत परिसर अधिनियम के द्वारा 1926। लेकिन 1935 के द्वारा बहुत सारा चीज, 1935 के द्वारा बहुत सारा चीज किया गया था। प्रांत में द्वैध शासन अंत किया गया था, प्रांत में द्वैध शासन अंत किया गया था 1935। और प्रांत को स्वायत्ता यानी पूरी तरह से भारतीयों को सौंप दिया था, स्वायत्ता 1900। और प्रांत से द्वैध शासन को हटाकर केंद्र में द्वैध शासन 1935 अखिल भारतीय सेवा जिसमें 3 को पोस्ट आता है, जो अनुच्छेद 312 है, 300 IS IPS IFS F मतलब फॉरेस्ट, मतलब 1935। और RBI का स्थापना 1935 1 अप्रैल 1935। और भारत से बर्मा को अलग 1935 के अधिनियम द्वारा 1937। और प्रांतीय चुनाव तो 1935 के द्वारा 1937। संघीय न्यायालय का स्थापना 1935 के द्वारा 1937। और 1935 के अधिनियम को कहा गया है निरंकुशता के। और हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग, हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, 1935। और संविधान का ब्लूप्रिंट 1935
35 1935 और किसने कहा था 1935 के भारत परिसर अधिनियम के बारे में? किसने कहा था कि यह एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो बहुत है लेकिन इंजन में ना है? पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहर। तो इसका आंसर क्या हो गया है? दूसरणीय व्यवस्था, द्वैध शासन नहीं है। केंद्र में यहाँ पर भारतीय विधान परिषद यानी केंद्र में दूसरणीय व्यवस्था। तो 1919 एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, तैयार करना बड़ी इंपॉर्टेंट सब है। चलो याद दो। चलो क्या लिखा है? मंजिल बेच में केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी का क्लास लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ ले तो बोलूँ है लेबे, ठीक है ना? ना ले एक नजर में सुपरा साफ, एक नजर में सुपरा साफ कर दे कर दो रे। तैयार है? चलो आ जाओ, तैयार है आ जाओ, ठीक है ना? विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी बताओ। ओजेडल सलाडो, अर्जेंटीना एवं चिली। अर्जेंटीना एवं चिली के बॉर्डर पर कोटोपेक्सी, इक्वाडोर और सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी पोपोकेटेपिटल मैक्सिको, पोपोकेटेपिटल मोनालाओ हवाई द्वीप भारत और वर्ल्ड का सबसे विस्तृत या वर्ल्ड का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोनालाओ हवाई द्वीप और प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप का राजधानी होनोलुलु। गाना बजा निकला होनोलुलु निकला। अगला माउंट कैमूरन अफ्रीका माउंट इरेबस अंटार्कटिका में रोस में किसमें? रोस में माउंट एटना। इटली कौन सी? इटली माउंट एटना। इटली कौन सा द्वीप? सिसिली कौन द्वीप? बोलो एसी एटना सी से सिसिली इटली में कहां पर? और इरेबस अंटार्कटिका में कौन द्वीप? रोस कौन द्वीप? रोस। माउंट पीली मोटनिक द्वीप और हेकला वो लाकी ज्वालामुखी। आइसलैंड कौन सी? और विसुवियस इटली नेपल्स के खाड़ी में नेपल्स द्वीप पर विसुवियस इटली नेपल्स द्वीप पर अस्ट्राम्बोली भी इटली लेपाली द्वीप पर भूमि सागर प्रकाश स्तंभ अस्ट्राम्बोली क्राकोटोवा इंडोनेशिया कटमई अलास्का यूएस अलास्का। अति मध्य से क्वेश्चन पूछा गया था हजारों धुआरों के घाटी किसे बोलते हैं? अलास्का किसे? लेकिन ऑप्शन में अलास्का नहीं, अलास्का में भी कहां पर? तो कटमई कौन सी? कटमई और माउंट रेनियल यूएसए माउंट रेनियल ज्वालामुखी यूएसए माउंट सस्ता यूएसए और इक्वाडोर फ्यूजियामा जापान और माउंट टाल फिलीपींस माउंट पिनाटुबो फिलीपींस देवबंद ईरान को सुल्तान ईरान पोपा म्यांमार तंजानिया अफ्रीका का सबसे ऊंचा चोटी किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी तंजानिया कहां पर? अमेना फिलीपींस और जालाजोकुल आइसलैंड और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन और भारत का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम लद्दाख जासे ये तीनों ट्रांस वाले भाग हैं और ये उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है? लेकिन ऑप्शन में चालू रहता है। तो करेजा ना बोलते करेजा पर चढ़ के बुल दबो तो करेजा पर से फिर पंजाब पर से। लेकिन ये ट्रांस वाले भाग नहीं है बल्कि ये आपका जो मध्य वाले का भाग है। कौन? फिर पंजाब लेकिन ये उत्तर से दक्षिण क्रम में क्या है? अब सिंधु नदी लद्दाख और जास का लद्दाख और सिंधु नदी लद्दाख और जास का ऑप्शन नंबर बी एनी प्रॉब्लम? बोलो मीनार कौन देश में? इटली कौन देश में? ताजमहल आगरा कौन देश? भारत क्रेमलिन मॉस्को कौन देश? रूस क्रेमलिन मॉस्को कौन देश? रूस कौन देश? पार्थनान एथेंस कौन देश? यूनान कौन देश? इंपीरियल पैलेस टोक्यो कौन देश? जापान कौन देश? ग्रेट वॉल चाइना उत्तरी चाइना कौन देश? चीन कौन देश? ओपेरा हाउस सिडनी कौन देश? ऑस्ट्रेलिया कौन देश? ऑस्ट्रेलिया गीजा कौन देश? मिस्र कौन देश? मिस्र एफिल टावर पेरिस कौन देश? फ्रांस कौन देश? पवन चक्की का देश। डेनमार्क कौन देश? स्थान किंडल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यूएस वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सारू बेट द्वीप पर 182 मीटर ऊंचा राम जी सुतार बनाए हैं। पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका हो गया है, इसे याद रखना। अगला